रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र व्यवहार रखो। तो व्यवहार के अंदर पवित्रता कैसे आएंगी, तन में कैसे आएंगी, मन में कैसे आएंगी। जो सवेरे बाबा ने कहा कि मन, कल भी कहा था, मन स्वच्छ हो और बुद्धि की लाइन क्लियर हो, मन बुद्धि स्वच्छ हो, आज बताया। तो वो पवित्रता के अंदर आता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आज को पहले देखो कुमार कुमारियां होती थी सेंटर में, तो पवित्रता चलता था। अभी पवित्रता नहीं, स्वच्छता। अभी सारे सेंटर में गृहस्थी है, तो गृहस्थियों का पवित्र कहो तो नहीं होगा। तो अभी समय परिवर्तन हुआ है। तो स्वच्छता, इंग्लिश में उसको कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। प्रजा के लिए पवित्रता है, फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक और भौतिक स्वच्छता ही पवित्रता प्रजा के लिए है। तो अभी जो आ रहा है, तो शुरू में फाउंडेशन है, टीचर्स बहने निमित्त सब दादिया, तो वहाँ गीत नहीं होता था। मधुबन में भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आज भी मधुबन, शांतिवन, सबकी भट्टी होती है पीस पार्क में, कोई नहीं, एक एक क्लास सवेरे 11 से 12, बाकी बिल्कुल गीत ने, आवाज ने, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो साइलेंस का अर्थ 2 दिन पहले बाबा ने बताया था। किसी ने शरीर छोड़ा, 2 मिनट साइलेंस रखो। तो साइलेंस माना क्या? आवाज नहीं करना और गीत बजाते रहो, है ना। साइलेंस से क्या विकर्म विनाश होता है। तो सोचना चाहिए साइलेंस पावर क्या है, व्हाट इज साइलेंस पावर, एक टॉपिक है ये। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा है। साइलेंस पावर को योग अग्नि कहते हैं, योगा पावर, क्योंकि हमारे पास डेड साइलेंस है, स्वीट साइलेंस है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका योग डेड साइलेंस नहीं है, निल होके नहीं बैठना है। तो साधु सन्यासी है, श्वास को रोकते हैं, तो डेड साइलेंस, एकदम थॉटलेस। लेकिन यहां स्वीट साइलेंस कहा। तो मन और बुद्धि दोनों चलना चाहिए। इसलिए सवेरे कहा था, स्वामी विवेकानंद का राजयोग है सिर्फ मन चलाना है, बुद्धि का ज्ञान नहीं। वहां पतंजलि के अंदर राजयोग है, वहां भी मन, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। और आप देखेंगे सारे विश्वविद्यालय में, सारे विश्व के सारे शास्त्र ले लो आप, कोई भी धर्म का, किधर भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक गीता में एक जगह है, लेकिन वो भी आज तक दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। तो यही बुद्धि है। एक जगह है कि अर्जुन को 18 अध्याय में आता है, अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, लेकिन अर्जुन ने माना नहीं कि आप श्री कृष्ण भगवान हैं। तो अपने गुरु पर, भीष्म पितामह पर तीर नहीं चला रहा था, कहता मुझे युद्ध नहीं करना है, बैठ गया।
तब अंत में युद्ध का समय आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो अर्जुन अंधा तो नहीं था, अर्जुन तो देख रहा था। तो किसको देखना चाहता? तो आप मुझे देख नहीं सकते हो, कौन बोल रहा था? किसको देखा? श्री कृष्ण को तो देख रहा था, तो किसको देखना चाहता? और कौन सी दृष्टि दिया? आंखें तो थी उसको, अंधा तो नहीं था, तो किसको देखना चाहता? फिर तीसरी, विश्व रूप दिखाया, तो विश्व में कौन है, यहां सामने कौन था? ये 2-3 प्रश्न आते हैं। तब एक एक का है, फर्स्ट गीता के पहले श्लोक में सुनाया, श्री मत भगवत गीता है, कृष्ण गीता नहीं है, भगवत गीता है, श्री कृष्ण उवाच है। तो इसलिए श्रीमत, श्रेष्ठ एक ही है, भगवान श्रेष्ठ है, श्री लगाते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ कौन? आज भी बाबा ने कहा, महात्मा कौन, महान आत्मा कौन? लक्ष्मी नारायण, और कोई महान नहीं है। तो यहां आया श्रीमत, भगवान कौन? जो अभोक्ता है, अजन्मा है, निराकार है। तो भगवान आकर के अर्जुन को ज्ञान सुना रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, भगवान को देख नहीं सकता था। तब कहा, मैं आपको दिव्य दृष्टि, दिव्य माना स्वच्छ, क्लीन करता हूं, पाप को मिटाता हूं। पाप होने के कारण हम देख नहीं सकते हैं, तो पाप मिटाता हूं, तब आप मुझे देख सकते, अपना रूप दिखाता विश्व में। अगर आप कहेंगे शिव बाबा ज्ञान सुनाता है, भगवान ने गीता सुनाया, ऐसे सुनाओ, कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि कौन आया ज्ञान सुनाने के लिए। तब का निराकार भगवान श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, निराकार को देख नहीं सकता था, क्योंकि अंदर पाप है। पाप माना पर्दा है आंखों के सामने, तो पर्दा हटाता हूं, तब आप मुझे देख सकते हो, मैं कौन। तो 1 सेकंड के अंदर समर्पित हुआ। तो यहां आता है कि पाप आत्मा कौन, ज्ञान कौन सुनाता है, कौन सी दृष्टि दिया, श्रीमत क्या है। अभी इसके ऊपर भी आप सोचना, अपने साथ आप प्रश्न लिख के दे दो। अगर मौन तो श्रीमत और मनमत, तो श्रीमत क्या है? कौन बताएगा? श्रीमत बता सकते हो? मौन रखो जरूर, कभी कमरे में मौन, आपस में मौन, मौन व्यर्थ बातों से मौन, ज्ञान सुनाने में, प्रश्नों का जवाब देने में मौन नहीं रखो। क्लास के रूम में प्रश्न पूछने के लिए, ज्ञान नहीं तो कैसे आएगा। अगर बहन जी ने मौन रखा, अगर सेवा इनके पास है, हाँ मैंने मौन रखा, कितने लोगों को तकलीफ चलेगा, कितने लोगों को तकलीफ। अगर आप कुछ काम नहीं, खाली हो, तब साधु सन्यासी जंगल में जाके मौन रहते हैं, सेवा स्थान पर नहीं। अगर सेंटर के बहन जी कहती है मैंने मौन रखा है, फोन बंद, सब बंद, व्यवहार कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा। हाँ, कर्म अर्थ, तो कर्म करने के लिए व्यर्थ बातों से मौन, व्यर्थ विचारों से मौन, व्यर्थ सुनने से, व्यर्थ बोलने से मौन। मौन को जानना चाहिए, क्यों यहां आध्यात्मिक ज्ञान है। नहीं तो भौतिक दुनिया वाले करते हैं, मैंने मुख का मौन, मन क्या कर रहा है। तो मन के अंदर व्यर्थ क्यों, अगर आप क्यों करना है मौन, चुप रहते हो, इनको देखते ही क्या विचार आया पता चले, इनको देखते ही पुरानी बात याद आई, इन्होंने 10 साल पहले गुस्सा किया था,
आता है, नहीं ऐसा नहीं, मन किसी के कंट्रोल में नहीं है। इनको देखते आएगा, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं ये नहीं सोचना, फुल स्टॉप लगाते हो। तो अपने आप को रीड करने के लिए, चेकिंग करने के लिए जरूरी है, लेकिन व्यर्थ को कंट्रोल करने के लिए, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने के लिए, लेकिन व्यर्थ को भी फुल स्टॉप कौन लगाएगा? सभी नहीं लगा सकते हैं। जिसके बुद्धि में ज्ञान हो, अगर ज्ञान भरपूर है, इस बातों में ये, इस बातों में ये, इस बातों में ये करना है, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा रहना चाहिए। बुद्धि के अंदर ज्ञान कैसे भरा रहेगा? अपने आप रहेगा? बुद्धि सुनने से, मुरली सुनने से रहेगा? आप एक दिन कोशिश करो, 2-4 दफा मुरली सुनो, जो 4 दफा मुरली पढ़ो। अगर आपको रात को किसी ने प्रश्न पूछा आज मुरली में क्या कहा, देखना याद आता है? नहीं, सुना चला गया, पढ़ा चला गया। तो बुद्धि के अंदर जाना चाहिए। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाने के लिए कुमार, बुद्धि के अंदर ज्ञान जाने के लिए तरीका है, विधि है। अपने आप बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं जाता है। तो उसकी विधि सुनने के बाद, जब आप सारा दिन सवेरे मुरली सुनते हो, मिनिमम 1 या 2 ऐसे धारणा के लिए ऐसे पॉइंट्स नोट करना जरूरी है। तब का लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा। सुनने से, पढ़ने से राजा नहीं बनते हैं, लिखना जरूरी है। 1 या 2 शब्द, ज्यादा भी नहीं चाहिए, रोज नोट करके कम से कम 3-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ। आज मुझे बाबा ने क्या कहा, सवेरे, दिन में, शाम को, रात को सोते समय। अपने आप, सदा नहीं, 10-15 दिन बस। आप कहते सदा लिखना चाहिए, नहीं, 10-15 दिन आदत डालो। हमारी बुद्धि आदत के अनुसार चलती है, तो आदत डालो 10-15, फिर जरूरत नहीं, फिर अपने आप मुरली सुनते सुनते ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये मुझे धारण करना चाहिए, इसको आचरण में लाना चाहिए। उसके ऊपर बुद्धि काम करती है। और इसके लिए एक व्यवस्था जरूर चाहिए। यहाँ हम मुरली सुनने का भी, निर्भय भाई ने मीटिंग में कहा था कि मुरली क्लास के बाद गीत नहीं बजना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए। क्यों? गीत अगर चलाया, मुरली खत्म, वो गीतों की लाइन याद रहेंगी। तो मुरली क्लास के बाद 1 मिनट मेडिटेशन माने क्या, रिवाइज करो, शांत होके बैठे। आज मुझे सारी मुरली सुनी, आज मुझे बाबा ने क्या कहा, क्या करना चाहिए, तो याद करना है, रिवाइज करना है। फिर यहाँ से नाश्ते तक जाते हो और चिंतन करते हो, किसी को बोलते हो, तब जाके बुद्धि के अंदर ज्ञान रिकॉर्ड होता है। उसका नाम है धारणा। नहीं तो हम कहते हमको मुरली याद ही नहीं रहती है, सवेरे पढ़ी, शाम तक किसी ने पूछा, पता ही नहीं। तो हमारा जीवन किसके लिए, ब्राह्मण जीवन किसके लिए? तो ये विधि है। 1 मुरली के पॉइंट, 2 जिस दिन मिलता है 2-3 पॉइंट नोट करो और अपने आप को पढ़ो, तब बुद्धि के अंदर ज्ञान जाता है। जब भी आप खाली हो, सोने गए, खाना बना रहे हो, कुछ सेवा कर, अपने आप याद आएगा। बुद्धि रिमाइंड करती है, बुद्धि का काम है, अलार्म देती है। अगर अलार्म सेट करो, अलार्म बजता है समय पर, बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो बुद्धि आपको याद दिलाती है कि आज बाबा ने ये कहा था, ये करना था। इसका नाम है दिव्य बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर अगर रोज का 1-1 मुरली के पॉइंट सवेरे से रात तक याद है, उसकी बुद्धि दिव्य होती है। उसके बुद्धि में व्यर्थ, इनको देखते ये क्यों, ये गले में क्या डाला, ये सब विचार नहीं आता है। देखते हुए भी नहीं देख लो, इनको देखा आपने, इनके विचार नहीं आएंगे। कि बुद्धि सब कुछ ग्रहण करती है, मन नहीं करता है। मन 2 जगह सोचता है, जब किसी को देखने के बाद और किसी का आवाज सुनने के बाद विचार आता है। नहीं तो सारा, आप देखो शांत होके इधर बैठे हो, अपने आप को जांच करो, देखो मेरे अंदर क्या क्या याद आता है।
सब पास्ट, पुराना। अभी आपने ये चित्र को देखा, विचार नहीं आता है। पास्ट का जो जो सुना, देखा, किया, वो सारे, इसलिए याद शब्द किया। याद आता है, याद बुद्धि के अंदर आता है, मन के अंदर नहीं आता है। तब अगर ज्ञान उसके जगह, तब बाबा ने शब्द रखा, याद मुझे करो, इनको याद नहीं करो, इनको याद नहीं करो, इन्होंने जो कहा वो याद नहीं करो। तो आपके हाथ में है मन बुद्धि को रोकना। अभी आप इधर एक जवाब दे दो, अगर आप योग में बैठे हो, मुरली क्लास में बैठे हो, अगर मुरली सुन रहे हो, सुनते सुनते एक याद आया, तुरंत देखो गलत विचार आया याद बुद्धि के अंदर, तो आपके पास कोई उसका सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन है तो बताओ। मन के अंदर आया तो फुल स्टॉप है, बुद्धि से वो कहेंगे, बुद्धि लगाएंगे, अगर ये आवाज करती है इसको चुप बैठो, बोलेंगे। अगर बुद्धि के अंदर ही पुरानी बात याद आई तो क्या करेंगे आप? कोई सॉल्यूशन बताओ। वकील साहब बताओ, निर्णय दे दो। अगर बुद्धि के अंदर आया, सोचना, अगर आप योग में बैठे हो, मुरली क्लास सुन रहे हो, सुनते सुनते तुरंत ही आगे देखो 2 साल पहले उसने कितना गुस्सा किया, टीवी में, कहीं मोबाइल में गलत चीज देखा था, कहीं रास्ते पर जाते 10 साल पहले एक्सीडेंट देखा था। नेगेटिव आता है ना सबको। तो उसका निवारण बताओ, सॉल्यूशन क्या है? कौन बताएगा? उधर तो सुन रहे आप ज्ञान, कौन अप्लाई करेगा? नहीं, कौन अप्लाई करेगा? अभी मैंने पहले जवाब दिया, मन के अंदर आया, बुद्धि ज्ञान के अप्लाई करती है। बच्चा गलत करता है, माँ बाप समझाते हैं, तो माँ बाप ही गुस्सा करते हैं तो कौन समझाएगा? इसलिए पूछा, बुद्धि ही करती है तो बुद्धि को कौन समझाएगा? ऐसे प्रैक्टिकल चीज लाओ, कहानी ज्ञान सुनाओ तो बहुत कुछ है, आपके जीवन में अप्लाई करो। अगर आप योग में बैठे मुरली सुन रहे हो, कुछ सेवा करते हो, तो उस समय कोई बात याद आई तो क्या करेंगे? अकरेड़े, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन चाहिए। हमारा जीवन अभी प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो हमारे अंदर पावर नहीं है ना। प्रैक्टिकल जीवन के अंदर क्या समस्या हो रही है, उसका निवारण बताओ। लेकिन उस समय आपको ज्ञान तो याद नहीं रहेगा ना। हाँ, लेकिन कहां, कैसे बल कहां आएगा? वो कहां आएगा? बल किधर है? जैसे आर्मी क्या करता है, दुश्मन कम्युनिकेशन को पहला उड़ा देता है। हमारा कम्युनिकेशन बुद्धि है, उसको ही बुद्धि अटैक किया। कुमार थोड़ा और नजदीक करो, आ रहा है। तो कम्युनिकेशन बुद्धि है ना, बुद्धि के अंदर ज्ञान है ना, तो उसको ही उड़ा दिया। उसके अंदर माया घुस गई, व्यर्थ आया, तो कौन रोकेगा उसको? हाँ? स्वयं कौन है वो? आप माना बुद्धि। तब आप कहते मेरा मन मेरा संस्कार, बुद्धि को के अंदर विचार आया, याद आ गई, उसको कौन समझाएगा? तभी तो क्या प्रैक्टिकल कुछ बताओ, ऐसे ज्ञान सुनाओ तो बहुत कुछ है। ये तो होता है जरूर, योग में बैठे मुरली सुनते पुरानी गलत बातें तो आती है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ? तो उधर बाबा से बात करने के लिए कौन करेगा? बुद्धि को उस समय बुद्धि याद आना चाहिए ना। तो बुद्धि के अंदर माया आई तो बुद्धि को कौन समझाएगा? तो मैं कौन? मैं माना बुद्धि। आत्मा अलग और बुद्धि अलग ना। हाँ, आत्मा अलग ना, बुद्धि के अंदर मेरे अंदर ही आया। तब कहते मेरे अंदर व्यर्थ विचार आया, मेरे अंदर निकल। बाबा ने कहा था व्यर्थ और नेगेटिव आने के कारण पुरुषार्थ का स्पीड कम होता है। बाबा सब बताते, इसके ऊपर हम वर्कआउट नहीं करते, सोचते नहीं है, अपने ऊपर अप्लाई करो। मेरी पुरुषार्थ का स्पीड कम क्यों हो रहा है? हाँ? तो कौन बनेगा? मन बुद्धि अलग और माइक अलग, आत्मा अलग, मन बुद्धि अलग। इतना सहज प्रश्न होता है तो आपको थोड़ी पूछता था। ऐसे प्रश्न
विदेशी समझदार होते थे, बड़े बड़े टीचर ऐसे प्रश्न पूछते, तब हमको भी लगता है पुरुषार्थ के अंदर, हम योग में बैठता हूं आपके सामने, मैं अपने को पूछता हूं, मुझे क्या सारा समय ज्ञान याद था? कोई याद नहीं आया। बहन जी मुरली सुना रही थी, मैं बहन जी को देख रहा था कि किस आत्मा को देख रहा था? अपने से पूछ लो, आत्मा दिखाई देता है? हम दूसरों को कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा दिखाई देता है? पूछ लो। ज्ञान अपने जीवन के, अपना जीवन अगर समर्थ है तब हम समर्थ, ज्ञान दूसरों को भी समर्थ बनाता है। कल बाबा ने कहा अगर आप फरिश्ते की स्मृति में हैं तो औरों को भी आपके वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, आपकी वृत्ति का, वृत्ति से औरों को भी समझ में आएगा। तो वृत्ति इज व्हाट, एक एक खोलो। प्रैक्टिकल जीवन में आप कहते जीवन बनाया तो कोई वैल्यू है, नहीं तो कोई कुछ नहीं करने वाला, कल कोई नहीं आएगा। आपका पुरुषार्थ ही आपका बल है। तो अपने को संपन्न बनाओ, अपने को कुछ करो, दूसरों को अलग है, बाद में दूसरों को समझाना सुनाने का ज्ञान अलग है। हाथी का दो दांत है, एक दिखाने वाला, एक खाने वाला, है ना? तो ये खाने वाला अपने जीवन को बनाओ। अभी इसका जवाब दे दो, योग में बैठे, मुरली क्लास में बैठे, कभी भी कर्म करते भी अगर नेगेटिव विचार आया तो आप क्या करेंगे? ये बताया तो आप पास, बताओ। हाँ, संकल्प करने के लिए कौन करेगा? बुद्धि को आएगा ना, अरे ये दाग लगा, मिटाना है, तो बुद्धि को याद होना चाहिए। तो बुद्धि के अंदर नेगेटिव आया। अगर माँ ही गलत झूठ गुस्सा करती है, कौन माँ को समझाएगा? पिताजी ही गलत का बोलता है तो उसको कौन समझाएगा? बच्चों को समझा सकते हैं। टीचर ही तंबाकू खाता है तो बच्चों को कैसे समझाएगा? प्रश्न यहां आया। स्वयं मैं माना बुद्धि, बुद्धि को कौन समझाएगा? तो प्रैक्टिकल यूज करो, अपने ऊपर लगाओ, तब आपको आएगा। इसके अंदर दो ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 ही सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, वो कहाँ है? रूलिंग कौन रूल करेगा? रूल करने वाला राजा है ना, बुद्धि राजा है ना। बुद्धि को रूल, राजा ही गुस्सा करता है तो राजा को कौन कंट्रोल करेगा? आपने कहा तो रूल, तो रूलिंग करने वाला कौन? तो इसके लिए 2-3 सॉल्यूशन। एक, अगर योग में बैठे, मुरली क्लास में बैठे, गलत विचार आया, आपको पता चल जाए, थोड़ा फीलिंग, बुद्धि 100% इफेक्ट नहीं होती, थोड़ा परसेंटेज होता है, फीलिंग आती है, तुरंत जगह चेंज करो। इधर से उठ के बाहर जाके थोड़ा चेंज करके आ जाओ। चेंज उसको बाबा ने कहा किनारा करो, है ना? जगह चेंज। इधर नहीं तो आप उससे युद्ध नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकता है। 15 मिनट चलेगा तो व्यर्थ वातावरण भी बनेगा, आपका समय भी जाएगा और संस्कार भी बनेगा। 2 मिनट जाके चक्कर लगा के आके बैठो, चेंज करो। एक। दूसरा, अगर आप घर में है, खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते कोई गलत विचार आया तो क्या करेंगे? कहां छोड़ के जाएंगे? खाना खराब होगा। हाँ, वहां क्या करो, अच्छे कोई गीत रखो, तो गीत रखो, मुरली का क्लास रखो, कुछ क्लास सुनो, कुछ इनपुट दे दो। बीमार व्यक्ति को तुम दवाई ले लो, नहीं, दवाई देनी पड़ती उसको, दूसरा चाहिए। तो उसको आप कुछ नए पॉजिटिव फीड करो, कोई गीत अच्छा रखो, कोई अच्छा क्लास सुनो, तो फीडिंग करो, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अंदर गया तो ये 2 ही। तीसरा एक है, और एक है कि अगर आप अकेले हो तो नेगेटिव विचार, पुराना कोई गलत बात आई, अनेक जन्मों के संस्कार है हमारे अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं। लेकिन एक तरीका है, तुरंत, अगर ये पहले से सुना आपने, तैयार रखना, तुरंत फोन उठाओ और इनसे बात करो। तो इनसे बात कर रहे हो तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो क्या पता कैसे है बहन जी, खाना खाया आज, बाबा ने ये कहा, कुछ तो कुछ बात करो, वो बुद्धि करती है, तो ये पुराने बात मिट जाएंगे। ऐसे 3 सॉल्यूशन चाहिए। अकेले हो, कोई आजू बाजू में नहीं, गीत सुनो। आजकल मोबाइल है, पहला ये नहीं था। ये सब हम अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। हम देखते हो, मैं योग में बैठा
तो कौन कौन याद आया, क्यों आया? सेवा कर रहा हूं, सेवा करते इनकी उनकी याद क्यों आई, कहां आई हो, उसके लिए मुझे क्या करना है? तो वर्क ऑन, अपने ऊपर प्रयोग करो। दूसरों को जब ये करो बोलने के लिए सहज है, अगर मेरे ऊपर ये होता है तो मैं क्या करता हूं? तो ये 3 तरीका चाहिए। एक, अगर कोई अकेले हो तो आप फोन कर सकते हैं, आज के दुनिया में पहले भी फोन करके बात करो, तो ये बंद हो जाएगा। अगर किसी खाना छोड़ के जा नहीं सकते, कुछ कर्म कर रहे हो, तो वहां गीत अगर है, मोबाइल है, गीत या किसी से या क्लास कुछ सुनो, फीडिंग करो, वो बंद हो जाए। तीसरा कि जगह अगर साध्य है, जगह चेंज कर लो, 1-2 मिनट जाके चेंज करके आके बैठो, सही? नहीं तो बुद्धि को कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अब आप पूछेंगे, अब इसके पर भी आता हूं। आप, बाबा ने कहा स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न आना भी महापाप है, क्या स्वप्न को आप रोक सकते हो? तो क्या करें? अब इसका जवाब दे दो। हाँ, इसका भी जवाब वही दिया अभी, तो इसके अपने पर डालो। तो अगर आपने सवेरे जो मुरली सुनी, मुरली के 2-3 पॉइंट नोट किया, अपने आप को पढ़ाया, दूसरों को भी पढ़ाया, तो बुद्धि में गया, और रात को आप सो गए, अंदर पाप है, कोई पुण्य आत्मा नहीं, कोई कर्मातीत, कोई फरिश्ता भी बना नहीं। अगर कोई कहता है फरिश्ता कर्मातीत बना, उसकी निशानी है कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम कर्मातीत फरिश्ता। मिनिमम, बाबा ने मैक्सिमम 6 महीने कहा। कई संस्कार दब जाते हैं, समय परिस्थिति का एमर्ज हो जाता है। मैक्सिमम 6 महीने तक कंप्लीट फरिश्ता कह सकते हैं उसको। मिनिमम हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते, 2 प्रकार के खाने के, कोई देखने के, और कुछ आता चलेगा, वो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव जो पाप आत्मा बना, काम और क्रोध के अगर स्वप्न है, बड़ा अंदर संस्कार है, तो उसको भी आप रोक सकते हो। तो बाबा ने कहा स्वप्नों में नहीं आना है, स्वप्न आपके हाथ में नहीं। आप सो गए, कौन कंट्रोल करेगा, कौन रूल करेगा? बुद्धि। जिस बुद्धि में ज्ञान गया, आप सो गए, स्वप्न आएगा, स्वप्न आते ही बुद्धि आपको जगाएंगी, जग गए आप, स्वप्न खत्म। बुद्धि वॉचमैन का काम करती है। अगर बाहर गेट पर वॉचमैन है, वो मोबाइल देख रहा था, कौन आया कौन गया पता ही नहीं है। अगर वो जागृत है, कोई जाता है, पूछता है, रोकता है, तो जागृत चाहिए। तो जागृत बुद्धि जिसके अंदर ज्ञान है, तब बाबा कहते हैं सब सोए हुए हैं, अंधे के औलाद है। क्यों शब्द बोलता है? आप बुद्धि का नेत्र बंद है। तब बाबा ने कहा मैं बुद्धि नेत्र, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र देने आया हूं, जो बंद हो गया है, उसको जागृत करने के लिए उसके अंदर ये ज्ञान रोज 1-1 बूंद डालो, तब बुद्धि जागृत होती है। अगर बुद्धि जागृत है, वो आपसे गलत काम करना नहीं देगा। अगर वॉचमैन जागृत है, कोई किसी को अंदर आना नहीं देगा। अगर वही सोया है तो कौन रोकेगा? तो स्वप्न को भी आप रोक सकते हो। ये मुरली के पॉइंट इतना ऐसा ही नहीं है, विधि है इसकी, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन हमारी बुद्धि में एक मुरली के पॉइंट, आज के रात तक, सोने तक आप अपनी अपनी परीक्षा ले लो। सोते सोते आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, आप अपने को पूछो। अगर आपके बुद्धि ने जवाब दिया हाँ, तब समझना, खुश होना, मेरे बुद्धि में ज्ञान है। वो ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय है। तो वो बुद्धि नींद में भी आपके चलेंगी, ज्ञान के स्वप्न आएंगे, ज्ञान किसी को सुना रहे ऐसे ही आएंगे, व्यर्थ विचार इधर उधर के नहीं आएंगे। स्वप्न एकदम नहीं जाएगा, पाप एकदम नहीं मिटता है। पहले स्वप्न को, पाप को फुल स्टॉप लगाने की तरीका ढूंढो। तो ये मुरली है।
तो मुरली ऐसे नहीं हमने पढ़ लिया सुनाया, नहीं, सवेरे से रात तक आप अपने आप का परीक्षा ले लो। हम परीक्षा लेता हूं रोज, जब सवेरे से लिखता हूं, शाम को मैं स्नान करते समय पूछता हूं, अरे आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत याद अगर आया, हाँ स्मृति में, लेकिन आज हमने उसका उपयोग नहीं किया, उसका मनन चिंतन नहीं किया, बहुत बिजी थे, तो मनन चिंतन ने किसी को सुनाया नहीं आज के मुरली के पॉइंट। अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेंज करने की विधि चाहिए। अपने को पढ़ाओ, अपना टीचर अपने आप को बनाना पड़ता है, कोई नहीं पूछेगा, किसी की हिम्मत नहीं आपको मुरली के पॉइंट पूछने की, हमारे अंदर चाहिए। रात को सोते समय पूछ लो अपने आप को, आज मुझे बाबा ने क्या काम दिया था, मैंने किया, क्या था वो, रिकलेक्ट करो। ये अपने आप को मजबूत बनाने के तीव्र पुरुषार्थ का, मम्मा कहते तीव्र पुरुषार्थ, तो ये तरीका चाहिए। नहीं तो अपने आप किसी के, आज की कली की दुनिया में किसी के बुद्धि में आज का रोज ज्ञान नहीं है, बाकी सारी दुनिया के संसार का समाचार है। और आजकल बंदर ही हाथ में है मोबाइल, वो तो इधर उधर की सारे बातें देता है, तो ज्ञान कहां ठहरेगा, ज्ञान क्यों चाहिए, प्रश्न ही आता है। अगर उसको आप अपना मित्र समझो, कभी भी आपको कोई मिला, किसी ने फोन किया आपसे, उन्होंने मुझे मुरली के पॉइंट पूछा, तब समझिए मेरा मित्र है, ये हितैषी है, ये शुभ चिंतक है, मुझे अच्छी चीज दे रहा है, मेरी परीक्षा नहीं ले रहा है, मुझे अच्छी चीज दे रहा है, मेरा उन्नति कर रहा है। नहीं तो आप उन्नति करो, कोई मिला सवेरे से शाम तक, किसी का फोन आया, बात करो, ऐसे नहीं संसार की बात नहीं करो, करो, लेकिन लास्ट में बताना कि आज देखो बाबा ने ये कहा था, तो ये क्यों करना चाहिए, ये भी बताओ। मुरली के पॉइंट, इन बहन जी ने फोन किया, बात किया, हो गया, उनको मुरली के पॉइंट क्यों सुनाना चाहिए, हाँ नहीं, याद तो हमारे अंदर है, उनको क्यों सुनाना चाहिए। हाँ, ये साबुन है। अगर उन्होंने कुछ मुझे नेगेटिव बातें बताया, लेन देन में आता ना, इन्होंने ऐसा किया, ये बीमारी हो गई, ये दुख हो गया, कुछ तो कुछ होता है। अगर उन्होंने कोई नेगेटिव दिया, वो अंदर जाएगा, सुनते हुए नहीं सुनो तो हो सकता है क्या, गया अंदर, चिंतन चलेगा, योग में भी आएगा, तो उसको वहां ही मिटाना है। ये साबुन है, ये मुरली के पॉइंट उसको बताया मैंने, याद आया तो मैंने उसको मिटा दिया। मुरली साबुन का पॉइंट काम करता, तब काम मिटाता है। और मुरली के पॉइंट भी ये संजीवनी बूटी है। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है, बेहोश हो गया है, आज बाबा ने कहा किसी के अंदर अपसेट हुआ है, मना क्या हुआ, आज मुरली में सुनाया, तो उसको क्या करो, चिंता है कोई, तो कैसे निश्चिंत करेंगे आप, उनके अंदर है, आपको आज मुरली के पॉइंट ढूंढ के रखते हो, तो उनको बताते हो, तो उनको सॉल्यूशन मिलता है, दूसरों की चिंता भी मिटा सकते हो। ये ज्ञान काम करता है। इसलिए बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर है सदा 24 घंटा कम से कम, नहीं तो सवेरे रात तक, उसका नाम है ब्राह्मण। सिर्फ मैंने मुरली सुनी, मुरली सुनाया नहीं, तो ज्ञान, ये ज्ञान, और इतना भी नहीं, इसके अंदर इतना है, अगर एक व्यक्ति को आज के मुरली के पॉइंट सुनाते हो आप, बाबा ने कहा ये ज्ञान धन है। अब ये बहन जी गरीब क्यों हुई, ये श्रीमंत क्यों हो गई, किसने बनाया, ऊपर से सोना पैसा दिया बाबा ने, क्यों दिया, ये ज्ञान धन है। धन कितने लोगों को बांटा आपने, एक व्यक्ति को आज के मुरली के पॉइंट सुनाते हो तो बाबा ने इतना तक कहा, एक जन्म के लिए धनवान बनते हो। तो कितने जन्म के लिए धनवान बनना है, योगेश्वरी बताओ, कितने जन्म के धनवान बनना चाहते हो, जल्दी बताओ। बस 22वें जन्म, इसलिए मैं पूछा, 22वें जन्म में गरीब हो गया तो चलेगा, आपने कहा 21 जन्म कहा, हाँ नहीं, उन्होंने तो 21 कहा ना, 84, अच्छा हिंदी में मुझे 21 ऐसा, 21 कहा ऐसा लगा। हाँ, 21 जन्म के लिए नहीं, पूरा कल्प के लिए,
तो उसकी विधि भी जानना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति को ज्ञान सुनाते हो एक जन्म के लिए, तो कितने लोगों को मुरली के पॉइंट सुनाया, कितने को सुनाया आज, कितने जन्मों का भाग्य बना सकते हो, हिसाब है। ये भोलानाथ नहीं है, बहुत चतुर सुजान है, हिसाब किताब रखता है। ऐसे नहीं बाबा ने कल कहा था, देखना मैं चक्कर लगाता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, हाँ सब कुछ करता हूं। तब कहा देखो संत सम्मेलन में आया, आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में क्या करो, सब देखता है। ऐसे जड़ नहीं है, चैतन्य आकर सब कुछ देखता है, संगम पर, सारे कल्प नहीं। अगर आप पूछेंगे सब कुछ सुनता है बाबा, हाँ नागम्मा ने कुछ सुना है तो बाबा सुनेगा, प्रूफ चाहिए ना। देखो मैं आपको अभी के अभी 3-4 प्रूफ बताता, लिविंग, कहानी नहीं। अभी मैं 2 महीने पहले इधर गया था कच्छ में, गांधीधाम में। वहाँ एक सेंटर है, तो एक ही बहन रहती है और बहुत टीचर थी इतनी बड़ी, तो किसका गोल्डन जुबली प्रोग्राम था। तो वो बहन आके मुझे, भाई जी कुछ भी आपको हमारे सेंटर में आना है। हमने कहा समय नहीं आए, कैसे आएंगे, नहीं कुछ भी आपको पाव लगाना। तो वो अकेले बहन रहती है और किसी को बता करके प्रोग्राम बना के लेके गई। सेंटर में स्टूडेंट भी कितना, 2 कि 4 लोग थे, 2-3 बहनें, 2-3 माताएं थे, 4-5 ही थे। तो उसने कहा, अपने खाना खाते समय बताया कि सेंटर बना रही थी, आधा बन गया था, तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो 1 साल तक आया ही नहीं है, आधा सेंटर रह गया। अब किसको बताओ, क्या करो। फिर सोचा कि दूसरी कॉन्ट्रैक्टर को कहा, तो उसको दी, तो उसने कहा मुझे 2 लाख रुपए देना है तो मैं कंप्लीट करूं, पैसे है ही नहीं है। और पहले वाला कहता है दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो मेरा 2 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा आपको, नहीं तो वेट करो मैं बनाऊंगा। अभी क्या करे, अभी तो एक साल तो हो गया, अब उसके पास पैसे नहीं। तो सब बाबा के कमरे में बैठी, बाबा को बताया, बाबा ये कंडीशन है, आपका सेवा स्थान है, ऐसे अधूरा है, अगर इनको बताओ तो ये कहता है 2 लाख रुपए दे दो। नया कॉन्ट्रैक्टर, पहले वाला कहता है, उसको पता चला तो वो कहा कि नहीं मैं करूंगा, मुझे 2 लाख रुपए देना है। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दे नहीं सकते हो आप, नहीं तो मुझे भी दे दो। अचानक बॉम्बे से एक भाई ने कोरियर से पैसे भेजा, पोस्ट मनी ऑर्डर ने, कोरियर से। कोरियर वाले ने फोन किया, बहन जी आपको पैसा आया, कोरियर से ले जाओ। कोरियर से पैसे कैसे आएगा, मनी ऑर्डर करेगा, बैंक में भेजेगा, और ना किसका है उसको पता नहीं, लेकिन उसको विश्वास है, इसी बहन जी ने भेजा। एक भाई था यहाँ सेंटर में, वो बहुत साल से बाहर बॉम्बे में कोई बिजनेस करने गया, बहुत अच्छा था, उनको विचार आ रहा अंदर इसी ने भेजा है। लेकिन हमने कहा बहन जी फोन करना चाहिए ना उनको, कहते फोन नंबर कहाँ है, वो कहाँ है। लेकिन मुझे बार बार याद आता है कि इन्होंने ही भेजा है। बाबा सुनता है जहां जरूरी है। ऐसे अभी मैं 1 साल पहले उड़ीसा गया था, नदी के किनारे पर एक बहन ने बहुत सुंदर गार्डन बनाया। हमने कहा बहन जी सेंटर कहाँ, यही सेंटर है। हमने कहा पानी आएगा तो सारा गार्डन आपका बह के जाएगा, पानी आता है तो गवर्नमेंट में उनको दीवार बना के दिया, पानी आए तो सब चला जाएगा, आपका सेंटर कहाँ। वो बहुत सालों से बुलाती थी। तो जब भी भुवनेश्वर में वो ये है ना लीना उनके साथ होती है, जब भी देखो बोलते भाई जी हमारे सेंटर। हमने कहा आपका सेंटर कहाँ है। फिर मैंने कहा कि नदी का किनारा है, आप खंबे बड़े करो, ऊपर हॉल करो, पानी आएगा तो बह के जाएगा, न गार्डन भी जाएगा, फिर बना सकते हो। उसने किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है, स्टूडेंट कहाँ, 1.5 लाख रुपए देना था। उसने आके एक दिन का बहन जी पैसे दिया नहीं, तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम भगवान के नाम पर ऐसे करते हो, बहुत कुछ बोला उसको। बहुत बाबा के लिए इन्होंने ऐसे बोला। अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठे, बाबा को बोला, बाबा मेरे लिए कुछ कहते थे, मैं सुनती थी, आपकी सेवा, आपके लिए वो ऐसे कह रहा है, ऐसे ऐसे बोला उसने, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तुरंत सवेरे ही एक माता आई, बहन जी आप सवेरे बाबा से क्या बात कर रहे थे। तो ये बाबा को बता रहे थे क्या करो। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, 1.5 लाख रुपया इनको दे दो,
बाबा करता है, सुनता है। आज अब भी 1-2-3 महीना ही हुआ है, उसने फोन करके अपने आप बताया। तो आज भी बाबा सुनता है जहां जरूरत है। तब बाबा ने कहा इसके लिए, अब एक थोड़े दिन पहले बताया, बाबा सुनता है सभी? नहीं सुनता है। सुनता है पक्का? क्या सुनता है और क्या नहीं सुनता है? आप कहते हो बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मुझे करो, क्यों नहीं सुनेगा? वो भी सुनता है ना। तो क्या सुनता है बताओ? बाबा क्या सुनता है? अब भी 1-2 महीने पहले मुरली में बताया बाबा ने, क्या सुनता है क्या नहीं सुनता है वो बताओ। क्या जरूरत है आपके लिए? बीमारी जरूरत है? बेंगलुरु में ना, हाँ सुना है मैंने, ये बेंगलुरु में वो वकील था। अच्छा, किसी का कहा कि और एक किसी ने बेंगलुरु में कहा, बहन जी लोहा लेने के लिए सेंटर में दुकान में गई, एक भाई बैठा था, तो वो लोहा लेने के लिए, आयरन, तो भाई जी ने, उन्होंने कहा भाई जी अब भी पैसा नहीं है, मैं दूंगी, आप हमको अब भी काम करने के लिए चाहिए, सेंटर बन रहा है, आप दे देना, हम आपको धीरे धीरे बेचते रहेंगे। उसने सुना और उसने तुरंत पैसा दिया। अच्छा, उनसे साथ नहीं, नहीं वो तो दुकानदार को बहन जी बोल रहे थे, उस भाई ने सुन करके किया। ये बेंगलोर में मैंने किसने सुनाया, फोन करके बताया। मना बाबा क्या सुनता है? 2 बातें सुनता है। हाँ, बाकी आप अपने बीमारी, अपने सुख की बात, अपने मोबाइल दे दो, कार दे दो, ये नहीं सुनता है। 2 बातें क्या सुनता है बताओ? कौन बताएगा? अभी 1-2 महीने पहले मुरली में आया है, 2 बातें जरूर सुनता है। वो कौन सी बताओ? हाँ हाँ, एक और नहीं, थोड़ा सा चेंज किया आपने। 2 ना ना, दिल के ऐसे नहीं, बाबा ने मुरली में स्पष्ट सुनाया। अब भी 1-2 महीना भी 1.5 महीना हुआ है ना। बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ, बाबा के शब्द चाहे ना, हमने मिक्स नहीं, अपने पुरुषार्थ की बात कोई करते हो, बाबा मैं योग कैसे लगाओ, योग कैसे करो, मुरली कैसे रखो, ये कैसे, अगर पुरुषार्थ के बात कोई पूछते हो, बाबा सुनता है और मदद करता है। दूसरा, विश्व कल्याण के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए अगर कोई बात पूछते हो, मेला कैसे बनाना, बाबा सेंटर इतना बड़ा बनना चाहिए, स्टूडेंट को बैठने की जगह नहीं, कैसे क्या करो, से इनको कैसे समझाओ, विश्व कल्याण के, बाबा का टाइटल है मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो विश्व कल्याण का, औरों का कल्याण करने की कोई बात पूछते हो तो बाबा सुनता है, मदद करता है। ये बाबा के मात, मेरे मुख से, मैं अपनी भी अनुभव नहीं डालता हूं। बाबा के मुरली के अंदर 2 शब्द आया था अभी 1-2 महीने पहले, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल, अव्यक्त मुरली में, रविवार के मुरली में 2। एक, अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ पूछते हो, बाबा मेरा योग नहीं लग रहा, मुरली याद नहीं रहती है, नींद आ जाती है, व्यर्थ विचार चलते हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ पूछते हो, बाबा सुनता है, प्रबंध करता है, मदद करता है, किसी न किसी के द्वारा गाइड करता है। ये बाबा पुरुषार्थ कराने आया ना, वो किसके लिए आया? बच्चों को योग्य बनाने आया। वो पुरुषार्थ की बातें कोई पूछते हो तो बता, मदद करता है। दूसरा, बाबा का टाइटल है वो विश्व कल्याणकारी है। औरों का कल्याण करने के लिए कोई बात पूछते हो, दूसरों को सुख, अपने सुख के नहीं, मुझे सुख के लिए ये चाहिए ये चले नहीं, औरों को सुख देने के लिए कोई बात पूछते हो, मेला करना है, कुछ प्रोग्राम करना है, बाबा कैसे करो, क्या टॉपिक रखो, कुछ भी ऐसे पूछते हो तो बाबा किसी के द्वारा या स्वयं बच्चों को मदद करता है। ये 2 बातें सुनता है। तो हमें बात करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि बाबा से ये 2 बातें, बाकी सुनाओ वो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हारे हिसाब किताब, मैं क्या करूं? तो इसके लिए का ज्ञान बुद्धि में चाहिए
ज्ञान के कोई पॉइंट आप पूछ लो, बाबा कल आपने मुरली में ये कहा था, इसका अर्थ। बाबा ने कहा पहले मैं टीचर हूं, बाबा से पूछ लो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुरली में जवाब आएगा या किसी न किसी द्वारा जवाब मिलेगा। तो हमारे बुद्धि में ज्ञान चाहिए, और बाबा को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। आप अपने आप से पूछो, कभी भी हम कोई मिलते हैं हम क्या बात करते हैं? पूछ लो, आप अपने आप से पूछना, हमारे मुख से दिल से क्या निकलता है? ज्ञान की बात किसी को पूछते हो? नहीं। सेवा की, इधर की उधर की, उनकी उनकी, यही बात निकलती है। कोलार कौरे नेल्तारे कोलार, हाँ कोलार क्या ना, हाँ तो क्या बोलते हैं बताओ? यारादुर से किधर ये माताड़ते क्या बोलते हैं हम? हाँ, दूसरे इधर उधर की बातें चलती है। ज्ञान की बात अगर आपसे निकलती है, नागर में निकलता है? नहीं। कोई मिलता तो मुरली का वर्ड सुनाते नहीं हो? आज नाश्ता करते मैं सुना है नहीं? पूछना पड़ेगा ना। कभी भी कोई मिले तो आपको जो हमारे मुख से अगर ज्ञान, इनको उसको बाबा ने आज का शुभ भावना, शुभ कामना, कामना माना इच्छा, इनको देखकर मेरे अंदर क्या इच्छा हुई? कामना, एक्सपेक्टेशन। शुभ भावना, उनको प्रति शुभ क्या दिया मैंने? ज्ञान। ये है शुभ भावना सबसे। अगर किसी को देखते ही मुझे इनको आज मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, ये अगर आया, ये शुभ भावना। बाकी बाबा इसका कल्याण करो, वो तो आपने कहने से करेगा, उसका हिसाब किताब अपना है ना। कल्याण की भावना अगर है तो ज्ञान की लेन देन चाहिए। मैं सोचा था कोलार वाला इधर कैसे आ गए मैसूर में। हमने कहा सही है कि नहीं, एक तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कोलार वाले बहन जी बैठी की क्या। हमने एक जैसे दो तीन लगते हैं ना, पता नहीं चलता है। तो समझ में आया शुभ भावना क्या है, कामना, एक्सपेक्टेशन। मैंने इनको बहुत मदद किया, बहन जी मुस्कुराती भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करती है। माना हमारी कुछ मदद करने के बाद कुछ इच्छा है, ये कामना। तब बाबा ने कहा मेरे बिगर कोई भी निस्वार्थ सेवा नहीं करता है। एक ही बाप है, तो हम किसके बच्चे? बाप के। तो हमारे अंदर भी हमको पूछना है, इनको मैंने मदद किया तो क्या मेरे अंदर इच्छा हुई इन्होंने मदद करना चाहिए? इन्होंने किया नहीं इस समय, तो ये इच्छा, तो ये इच्छा हमारे जो हमने सेवा किया वो भाग्य नहीं बनता है, पुण्य नहीं बनता है। इच्छा रख करके अगर आप कोई भी सेवा करते हो, मदद करते हो, तो हमारा भाग्य नहीं बनता है। निस्वार्थ सेवा से करते हो तो भाग्य बनता है। अभी भी थोड़ा दिन में अव्यक्त मूल्य में सब आता है, देखो भाग्यवान कौन है? नहीं तो सब लोग सेवा करते हैं। शिव बाबा का 8 शक्ति के अंदर एक शक्ति ये है, भाग्य विधाता है। तो बाबा भाग्य कैसा बनाता है? भाग्य विधाता, भाग्य माना सेवा, सेवा से भाग्य बनता। तो भाग्य कैसे बनेगा हमारा? संसार में रहो का, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो तो भी पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कुछ नहीं करना है, लेकिन एक काम जरूर करना है। वो क्या करना है? पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। जैसे बहन जी क्या करती थी, कोई भी इनके पास साधु सन्यासी आता है, कोई भी आता है, खाना खिलाती है, सेवा करती, दान करती है ना, तो उससे इनका पद्मा पदम भाग्य बनेगा। तो क्या करना चाहिए? हाँ, ज्ञान में आने से पहले भी ये दान करती थी, गरीब को, कोई साधु संत आया पहले भी दान करते थे, खाना देती थी, करती थी सेवा। तब बाबा ने कहा एक का एक गुना मिलता था। क्यों? वो जब दान करती, कुछ करती, तब शरीर को देखती है, साधु है, ये गरीब है, ये भिखारी है, शरीर को देखकर दान करती थी। एक का एक गुना मिलेगा। क्या अलग काल के लिए। अभी वही व्यक्ति इनके सामने आता है, लेकिन इनको ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला? इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य है वो सब परम धाम से आए हैं, वो सब शुभ बाबा के बच्चे, रावण के बच्चे कोई नहीं, सब शुभ बाबा। ये ज्ञान मिला इनका। उसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, है ना। ये इनको ज्ञान मिला।
तो जब वही साधु या गरीब आता है, ये खाना देने जाते, पहले भी देती थी, अभी भी दे रही, देते समय क्या याद आएगा? शिव बाबा, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को याद करके खाना देते हो, पद्मों की कमाई जमा होती। कैसे कैसे जमा हो गई? शिव बाबा अविनाशी है, जो देता है वो अविनाशी देता है। ऐसे अपने आप चमत्कार नहीं है, विधि है। शिव बाबा अविनाशी है, उसको याद करके कोई भी कर्म करते हो, संकल्प भी करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। तब बाबा ने कहा गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सब कुछ करते हो, सिर्फ मुझे याद करो। आज भी कितनी दफा कहा, याद करो। अभी आप में से कोई बताओ तो याद, योग और तपस्या क्या है? तीन है ना, याद, योग, तपस्या। बाबा कहता 8 घंटा याद करो तो योग करो, कभी कहता तपस्या करो। तो ये तीनों में अंतर है कि एक ही है? एक ही है। अलग है तो कैसे अलग करेंगे आप? याद क्या है? योग, या के अंदर योग, तो योग अलग नहीं ना, योग अलग है, याद अलग है, तपस्या अलग है। बाबा के तीनों बच्चे हैं, राजा है, रॉयल फैमिली है, प्रजा है। स्कूल में भी 3 डिग्री 3 होता है, चौथा तो अलग है, दास दासी। राजा का पुरुषार्थ अलग है, रॉयल राज परिवार में आते हो उसके लिए पुरुषार्थ अलग है, और प्रजा के लिए भी पुरुषार्थ अलग है। इसलिए मैं बता रहा था पवित्रता के भी तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों की पवित्रता अलग अलग है। बाबा ने देखो 86 की मुरली ले लो, उसका स्पष्ट बताया, प्रजा के लिए फिजिकल और मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। प्रजा के लिए शरीर स्वच्छ, माना ब्रह्मचरी पवित्र है, शादी नहीं किया, शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, मन में सबके प्रति शुभ भावना, ये प्रजा की पवित्रता। ये ब्रह्मा के राजा बनने के लिए नहीं, ये प्रजा क्वालिटी के लिए। अगर जो राज परिवार में आना चाहता है, रॉयल फैमिली, उसके लिए पवित्रता इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं, वस्तु, 4 प्रकार की इच्छा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा फोटो होना चाहिए, ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये कार मेरा है, ये जमीन मकान मेरा है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान। कहानी सुनते हो या मेल, SML में कहानी सुनाता है ये, राजा बैठने के लिए गया, बीच में रसगुल्ला रखा, फिर सोना रखा, तो वहां अट्रैक्ट हो गया, है ना, सुनाते हैं ना मैनेजमेंट के अंदर कहानी सुनाते हैं। तो कहानी अलग है, यहाँ ये 3 प्रकार की, 4 प्रकार की इच्छा है। इन चारों प्रकार के अंदर कोई भी इच्छा है तो हम प्रजा है अभी भी। अगर ये चारों पर मेरा 50% 60% भी कंट्रोल है, कोई खाने की चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति देख हम आकर्षित नहीं होते 50-60%, तब आप कहना रॉयल परिवार के नजदीक पहुंच गए हम। और राजा के लिए पवित्रता, राजा के लिए पवित्रता क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो स्वप्न तो प्रजा इधर हो गया, पवित्रता मन में नहीं। राजा के लिए पवित्रता साधारण बोल, साधारण कर्म, राजा के लिए अपवित्रता। प्रेसिडेंट जो लिख के दिया वही बोलना है, जो चाहे बोल नहीं सकता है। राजा ने जो बोला वो वरदान है, सोच समझ के बोलता है। प्रेसिडेंट को कुछ बोलना है तो नहीं बोल सकता है, जो लिख के दिया वही बोलना है, नहीं तो एक का मीडिया वाला खड़ा है, एक का अलग अर्थ बता करेगा। तो इसके लिए जो जितने उतना ही बोलना है, इतना कंट्रोल्ड है। तो यहां राजा वो है जिसके सादा, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, ऐसे ही बोला, अपवित्रता है। राजा के एक एक बोल सोच समझ के, किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार का फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। तो कहा बोल और कर्म, साधारण बोल, ऑर्डिनरी कर्म, साधारण ऐसे ही कर्म किया, अपवित्रता है। हर कर्म एलिवेटेड है, श्रेष्ठ कर्म है।
हर बोल श्रीमत है ना, राजा का बोल श्रीमत है उनका। दादी ने ऐसे कहा है ना, तुम श्रीमत समझते ना, बाबा ने ऐसे कहा श्रीमत है तो राजा है। तो ऐसी शिक्षा बाबा देता है। अभी श्रीमत के ऊपर एक पॉइंट, दो प्रश्न पूछता हूं तो आप जवाब देना। एक एक लिंक है ये फॉरेनर्स का, हाँ वो भी बताता हूँ, वो भी आता हूँ। हाँ वो इसलिए मैं इसलिए टच करता हूँ, आपने याद दिलाना है। हमारे पास बहुत टॉप पॉइंट्स है, लेकिन आपको बताने से, आपको प्रश्न करता हूँ तो आप कितने जागृत है पता चलेगा ना, नहीं तो जगे हुए भी सो रहे हो। हाँ ऐसा होता है ना, जागृत होना चाहिए। तो अभी इसमें फॉरेनर्स के टीचर्स मीटिंग होता है, जैसे भारत वालों का होता है ना, तो उसमें हर मीटिंग में बुलाते हैं। लेकिन हम हर मीटिंग में इतने 4-6 घंटा जाके बैठो, खाली होते नहीं है। लेकिन एक साल उन्होंने ऐसा किया, 10-10 टीचरों का एक ग्रुप बनाया और वो 10 सेंटर वालों को फॉरेन में जो समस्या है, प्रश्न है, उसका मधुबन क्या जवाब देता है, ऐसे 10-10 ग्रुप का टीचरों का ग्रुप बनाया और एक एक को बिठा दिया। फॉरेन में भी सेंटर चलाने में प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करते हैं, उनके अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन मधुबन क्या जवाब देता है, तो उसमें एक चीज बताता हूं, अभी आप जवाब देना। आज ने पहले था ये कि सेंटर में मुरली मांगा तो कोई देता नहीं था, सेंटर में आके देना लेना है, सेंटर की मुरली किसी को नहीं देते थे। अभी तो मिलते हो, अलग बात है, ये 5-6 साल पहले। तो एक भाई ने बहन जी से मांगा, मुझे मुरली दे दो। बहन जी ने कहा नहीं, आपको चाहे तो इधर आके पढ़ो। उसने सीधा जानकी दादी को लंदन में फोन किया, दादी ने उसको डायरेक्ट मुरली भेजा। उसने मीटिंग में बताया, भाई जी दादी ने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। अब आप बताओ, श्रीमत तो दादी के लिए भी मेरे लिए सबके लिए एक ही है ना। बाबा ने बताया श्री मुरली देना नहीं किसी को, सेंटर में आके पढ़ना है। तो अब इसका जवाब क्या देंगे आप? तो श्रीमत क्या है वो जानना पड़ता है। श्रीमत व्यक्ति के लिए अलग है, परिस्थिति के लिए अलग है, समय के लिए अलग है। श्रीमत जब शब्द बोलते हो, हर एक व्यक्ति के लिए श्रीमत अलग है, हर एक परिस्थिति के अनुसार श्रीमत है, समय अलग है, ये समय अलग है, उसके लिए श्रीमत। इसको तीनों को मैं उदाहरण बताता हूं, तीनों बाबा के समय कभी तीनों के अलग। हम श्रीमत श्रीमत कहते हैं, और श्रीमत बहुत नहीं है, सिर्फ 3 ही है। ब्राह्मणों के लिए सिंपल 3 ही श्रीमत है, उसी के अंदर ब्रांचेस है सभी। अगर मुख्य 3 श्रीमत को पालन करते हो आप, सारे बाबा ने मुरली में जितना श्रीमत बताया वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। ओनली 3 श्रीमत है, एक अमृत वेले योग, दूसरा मुरली, तीसरी सेवा या पवित्रता को, पवित्रता ले लो। तो ये 3 ही श्रीमत के अंदर जितने बाबा हमारे पास निक्के एक ने भेजा, कम से कम 200-300 श्रीमत है। एक बहन ने विदेश में ऐसा किया, मुरली डायरी के अंदर 4 भाग किया। जब भी बाबा मुरली सुनाता है, योग के लिए कुछ का वो लिखती थी, सारे योग के पॉइंट एक ही जगह पर, और 25 पेज के बाद बाबा ने कोई श्रीमत लिखा, बोला वो श्रीमत लिखा। धारणा के लिए कोई पॉइंट बताया, एक ही डायरी के अंदर चारों एक जगह पर। कभी सेवा करने जाना है तो वो पढ़ के जाती थी, तो मुरली के पॉइंट मिल गया, तैयार। नहीं तो ढूंढना पड़ता है ना। तो इसलिए श्रीमत व्यक्ति, परिस्थिति और समय। देखो वो भाई, तो उसने मुझे पूछा, मैंने कहा बहन जी हम जानता था। हमने कहा ये भाई कौन, आपने जिसको मना किया वो कौन था? वो गवर्नर का लड़का था। आप भी जानते हैं एर्नेस्टो करके, जिसने बलून बनाया था ना बहुत बड़ा शांतिवन में भी, वो गवर्नर का लड़का, वो सेंटर में आके बैठेगा। व्यक्ति को देखो, दादी ने क्यों मुरली भेजी उसको डायरेक्ट? दादी ने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया, जानती है। व्यक्ति को जानो, उस व्यक्ति को मुरली भेजा, चुप हो गए। सॉल्यूशन मधुबन क्या देता है? ऐसे प्रश्न पूछते हैं विदेशी सेंटर में, ऐसे सब प्रश्न आता है।
मधुबन का जो हमने कहा दादी ने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया, श्रीमत के अनुसार चली। समझ में आया? अब आया दूसरा, बाबा ने कहा प्याज लहसुन मूली नहीं खाना चाहिए। रमेश भाई को पाइल्स की बीमारी थी, तो उसको किसी डॉक्टर ने कहा मूली का जूस पी लो, उसने मना किया, नहीं पीना। तो ये बाबा को बात चली, ब्रह्मा बाबा था तभी। अभी व्यक्ति की बताता हूं, है ना, व्यक्ति परिस्थिति। तो उधर बाबा को पता, बाबा ने विश्वरतन दादा को मार्केट में भेजा और कहा मूली का जूस लेके आओ, और रमेश भाई को बुलाया। बाबा आपका श्रीमत है, आपने बोला मूली नहीं खानी है, तो आप भी पिला रहे हो। हाँ बच्चे, बाबा का श्रीमत, लेकिन दवाई है ये खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये दवाई है। दवा अलग और टेस्ट के लिए खाना अलग है। तो बाबा ने अपने हाथ से मूली का जूस पिलाया। श्रीमत कहां यूज करना, श्रीमत शब्द यूज करते हो तो श्रीमत कहते सब, ये सब बातें बुद्धि में रहना चाहिए। अभी तीसरा आता हूं, परिस्थिति, व्यक्ति, समय, परिस्थिति। परिस्थिति आई, अभी आप एक कमरे में 4 लोग रहते हो, अभी इधर आए हो, एक कमरे में अकेले अकेले तो नहीं हो, 4 लोग रहते हो कम से कम। अभी एक बहन 2 बजे उठी, लाइट जलाया, स्नान करने गई, और आपको नींद ही नहीं आई। हाँ, अभी 4 बजे योग में जाओ, तो वो बहन सोचती है भाई जी मैं तो 4 बजे योग में जाऊं तो वहां नींद आएंगी। 2 बजे से उठी, वो आवाज किया, लाइट जलाया, मुझे नींद ही नहीं आई। तो अभी क्या करूं, मैं उधर जाके बैठ के योग करूं, नींद करूं? तो सब कहेंगे देखो ये बड़ी बहन जी बैठ के योग नींद कर रही है, वाइब्रेशन खराब, लोग भी गलत दृष्टि से देखेंगे, मेरा भी योग नहीं लगा, तो मुझे क्या करना चाहता? उसने प्रश्न पूछा, अभी जवाब बताओ। प्रैक्टिकल है ना, कहानी नहीं बता, कहानी तो बहुत है, ये प्रैक्टिकल जीवन में होता है ना। एक अभी इधर आए, वो मधुबन में जाते हो, एक कमरे में तो अकेले अकेले तो नहीं हो, 2, 3, 4, तो कोई 2 बजे उठते मुझे योग करना है, लाइट जलाते हैं, स्नान करने जाते हैं, आवाज करते हैं, तो तकलीफ होती है ना। तो क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन बताओ, जज साहब बुलाओ, अभी वकील से जज बनो। क्या करना चाहिए उस बहन को, क्या करना चाहिए? तो सोचना, तो उसको सो जाना चाहिए, ठीक है। और बताओ, नहीं वो अलग है, अगर यह डिस्टरबेंस हुआ, वो नींद नहीं आती, उसके भी कारण बताता हूं, उसका अलग अलग है। तो यहां आपको सो गए थे सभी, 2 बजे उठे, आपके कारण वो जग गए ना, तो उसको लगा देखो इसने लाइट जलाया, आवाज किया, मुझे नींद नहीं है, अभी 4 बजे योग में जाऊं, उधर बैठू तो नींद आएगी, नींद पूरा नहीं हुआ। तो उस बहन को क्या करना चाहता? शारदा बहन बोलो। अच्छा, उधर बैठो तो नींद आएगी, उधर तो नींद पूरा नहीं हुई, तो अगर लोग कहेंगे देखो योग में बैठकर नींद कर रही है, वातावरण भी खराब करेंगे ना, वातावरण भी खराब होगा ना, उसका योग भी नहीं है, वातावरण भी खराब हो गया, दोनों प्रकार के नुकसान। तो और कुछ सॉल्यूशन बताओ। उन्होंने किसने बोला हाँ, और बताओ इधर। आप क्या करेंगे, आप अपना विचार बताओ। बहन जी क्या कहते हैं? उठाया, 2 बजे उठ गए, 2 बजे उठना नहीं, हाँ, तो उसके बीच में जाके उधर सोना चाहिए ऐसा? इसलिए पूछता हूं, हाँ, प्रश्न इसलिए मैं चाहे ज्ञान को ना बहुत दुरानदेशी चाहिए, बहुत विशाल चाहिए। हम क्या कहते हैं, कट्टरवादी होते हैं, माना टू द पॉइंट, चारों दिशा नहीं। अभी कल परसों किसी ने बोला कि सवेरे अमृत वेले 4 बजे उठना चाहिए, कहता हाँ उठा नहीं हो। बहन जी आपने 4 बजे उठा था ना, मैंने ग्लोब रखा नीचे आगे, तो 4 बजे का अमेरिका में 4 बजे कब बनता है? हाँ, सारे ग्लोब के ऊपर जब बनता है वो भी उठ के 4 बजे का योग करेगा।
ग्लोबल टाइम है ना। तो आप भारत के लिए नहीं, भारत के लिए 4 बजे नहीं, अमृत वेले 4 बजे, भारत के लिए, सबके लिए नहीं। तब उसको कहा, हमको पूछा ये, हमने कहा आप वो तीनों गए तो आप 1 घंटा सो जाओ। 1 घंटे के बाद जब वो आएंगे फिर आवाज करेंगे, तब आप जाके योग करो। नींद भी हुई, योग भी हुआ। दिस इज द सॉल्यूशन। ऐसे नहीं अमृत वेला उठना ही है, योग करना है, भले उधर जाके भी नींद करो। अमृत वेला मन अमृत वेला, ये कट्टरवाद है ना, हट नहीं है। हाँ, अमृत वेला अगर किसी को परिस्थिति उसके जीवन में ऐसा आ गई तो उन्होंने डिस्टर्बेंस किया, नींद नहीं आई, 4 बजे सोना नहीं दिया, वो लोग तो जाएंगे, वो उठ के तैयार होके गए, लेकिन उसकी नींद नहीं हुई, वहां बैठ के नींद आएंगी। तो सॉल्यूशन, नींद उधर बैठ के योग नींद करे, वातावरण भी खराब, बाजू वाली बहन जी कहेंगे देखो इसको नींद आ रहा है, डिस्टर्बेंस करे, वातावरण खराब, तो उसने 4 से 5 सो जाओ, 5 से नींद भी हो गई, 5 से 6 योग करो। नहीं कर सकते हो, योग भी हो गया ना, दोनों कमाई हो गई। नहीं तो वहां न योग हो गया न नींद हो गया। यस, हाँ, तो यही कहा, इसी को कहा श्रीमत व्यक्ति परिस्थिति कौन सी है। नहीं तो हम वो नहीं, परिस्थिति नहीं देखते। ये हमको आज से 20 साल पहले बीबीसी लंदन मधुबन में फॉरेनर्स का अमृत वेले पर क्लास करा था। तब एक बहन है, आप जानते होंगे, निक्की करके है, बहुत पॉपुलर है और सेंटर जानकी दादी के सेंटर के मुख्य बहन है सब प्रकार से। तो वो बेटी थी, उसने कहा उठ करके मुझे तो जॉब छोड़ देना है, कि उसको रात को 10 बजे से सवेरे 10 बजे तक बीबीसी लंदन में ब्रॉडकास्ट करना है, नौकरी थी। तो मेरा अमृतवेला सदा मिस होता है, जॉब छोड़ दूं तो क्या करना चाहिए, जॉब छोड़ दे? तो मैंने कहा नहीं, जब भी आप सो के उठते हो आपके लिए अमृत वेला। 2 बजे उठती है, दिन में आके 10 बजे सवेरे दिन में सोती है, 2 बजे उठते ही मुंह धो लो, आधा घंटा योग करो, क्योंकि मेंटली फ्रेश नहीं, नींद के बाद क्यों फ्रेश, फिजिकल एंड मेंटल फ्रेशनेस। तो श्रीमत, तब बाबा ने कहा, यह अव्यक्त मुरली में सुना है, देखो श्रीमत किसको कहते हैं। हम सिर्फ एक ही शब्द लेते हैं, उसको चारों दिशा, 4 डायमेंशन, चारों दिशा देख लो, एक डायमेंशन नहीं। कोई व्यक्ति कौन, परिस्थिति क्या है, बीमारी की परिस्थिति है, वहां समय कौन सा है। समय 4 बजे का ऐसा नहीं है, 4 बजे डिस्टर्ब होकर के अगर आप योग में बैठो, वहां नींद करेंगे, योग लगे, न योग हो गया न नींद हो गया। यहां दोनों हो गया, एक नींद भी हो गई और योग भी हो गया। ना कैसे आएंगे, नींद किया, खाना खाया, पेट भर गया, फिर अब भूख लगी तो ऐसा तो खाना खाने के बाद भूख लगी तो ऐसा नहीं है ना, हर चीज के नियम मर्यादा। नींद किया, हाँ वो फिर अलग आता हूं नहीं, वो आप कहेंगे भाई जी इन्होंने पूरा नींद भी किया, 4 बजे तक, सवेरे 10 बजे रात को सोई थी, सवेरे आने के बाद भी नींद कर रहा है, उसके 4 कारण अलग है। तो बोले ये एक परिस्थिति के अंदर बताया, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तब क्या करना चाहिए, ये बात। बाकी किसी को योग में बैठे भी नींद आता है तो उनकी कंडीशन अलग है, क्या है, बहुत पाप है, रात को दही खट्टा कुछ खाया था, कोई दवाई लेते, दवाई के अंदर आजकल नशा है ना, तो ये है। तीसरा, योग करने के लिए पता नहीं बैठ के क्या करूं, अभी वो भी तो आता हूं मैं, याद योग तपस्या में आता हूं, बैठ करके योग में क्या करूं वो भी नहीं पता। तो ये अलग कंडीशन, वो नेचुरल सबके लिए है, लेकिन ये परिस्थिति क्रिएट किया कि आपके जीवन में परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए। समझ में आया? श्रीमत को बोलते समय ये जानना चाहिए, श्रीमत क्या है, व्यक्ति के लिए अलग, परिस्थिति अलग, और समय कौन सा है। नहीं तो हम समय को पकड़ के रखते हैं तो वो डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं, प्राप्ति से वंचित। अब देखो उधर उधर जाके बैठेंगे, नींद भी नहीं हुआ, योग भी नहीं हुआ, दोनों से चला गया। तो दोनों में सॉल्यूशन आपको देना, हाँ नींद करो, नींद नहीं आई जाके 5 से 6 करो, टाइम है ना। तो ऐसे नहीं, समय कॉन्शियस नहीं, टाइम कॉन्शियस नहीं, लगन आपकी,
दैट इज, हमको टाइम को पकड़, इसलिए ज्ञान की स्पष्टीकरण चाहिए। चारों डायमेंशन चाहिए, वन डायमेंशन नहीं, सभी प्रकार से। अगर आपको सुनाते हो, सारा विश्व सुनता है, सारे विश्व वाले के लिए, ये आपके लिए नहीं है। बाबा की मुरली यहां नहीं है, सारा विश्व सुनता है। तो इसके लिए हमें सभी प्रकार के दृष्टिकोण से ज्ञान होना चाहिए, वन डायमेंशन नहीं। समझा? अभी याद बताओ, याद, योग, तपस्या। याद 8 घंटे कर सकते हो। इधर से जाते हो नाश्ता मुरली नाश्ता करने के लिए, आज बाबा ने क्या कहा, ये याद। सामने ये बहन जी दिखाई दिया, बाबा इस बच्चे को आपने स्वर्ग में ले जाना चाहिए, इसके प्रति कल्याण की बात सोचो, ये भी याद। खाना बनाते समय मुरली के पॉइंट बाबा से रूरियान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, कुछ गीत सुन रहे हो, ये सारे याद में आया। ये कर्म करते करते कुछ भी करते 8 घंटा कर सकते हो, लेकिन इससे उस 8 घंटे में आपसे कोई भी पाप नहीं होगा। लेकिन पहले किया हुआ पाप वो नहीं मिटेगा। ये 2 चीज है। एक है अभी आपसे, क्योंकि याद है, किसी को शुभ भावना है, आत्मिक दृष्टि है, सब कुछ है, अभी आपसे कोई पाप नहीं होगा। लेकिन पहले जो किया हुआ पाप मिटेगा, उसके अंदर इतने पावर नहीं है, ऑर्डिनरी है। जैसे धूप में कागज रखा, गर्म होगा लेकिन वो जलेगा नहीं, पावर नहीं है। दूसरा योग, योग माना जोड़। कर्म करते करते बाबा से सर्व संबंध, बाप दादा से, बाबा नहीं, बाप दादा से सर्व संबंध। बाबा मेरा टीचर है, बाप है, सदगुरु है, दोस्त है ना, हर संबंध से बात करते रहो। ये संसार वालों को चाहिए। संसार में क्या होता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे मेरे में लटका रहता है बुद्धि। उनके लिए नहीं, बाबा मेरा बेटा नहीं, बाबा ही मेरा बेटा। नहीं तो किसी को अडॉप्ट करना है, कोई बच्चे चाहिए, ये सब संबंध को तोड़ने के लिए बाबा ने सर्व संबंध बाप दा, भगवान ही मेरा सब कुछ। ये कर्म योग के अंदर आया। इसमें भी आप जब चिंतन करते हो तब आपसे विकर्म नहीं होगा, लेकिन पहले किया हुआ विकर्म विनाश नहीं होगा। अभी तपस्या अलग है। तपस्या क्या है बताओ? जो सवेरे कहा था, ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर एक ही राजयोग है। अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होता है ना, ये राजयोग है। अभी इसके अंदर 3 प्रश्न है, ये तीनों प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा आपको। एक कोई पूछेगा आत्मा कैसे समझो, बताओ कौन बताएगा? आत्मा कैसे समझो? अगर आप बहन जी, मैंने भाई जी तो नहीं कहा, तो भाई जी मेरा ये नाम है, मैं यहां से आए हूं, ये सब बताएंगे तो पता चलेगा ना। नहीं तो मैं समझा मैसूर के बहन जी है, सब मैसूर वाला है ना। तब आपने बोला तो पता चला, तो तब आया यहां आत्मा कैसे समझो बताओ? हाँ, इंग्लिश में बता, हिंदी में मैंने बोला, आपने इंग्लिश। कॉन्शियस सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, इंग्लिश, हिंदी में बताओ आत्मा कैसे समझो, आपको कैसे मैं समझू? तो मैं पूछूंगा ना, बहन जी आप कहाँ से आए, आपका नाम, आप क्या कौन से सेंटर में रहते हो, पूछेगा तो मुझे पता चलेगा ना। नहीं तो सब बहने हैं, नहीं तो नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे बताओ आत्मा कैसे समझो? एक गुण, ये समझने से अभी इनके गुण मुझे पता चलेगा। पहले उसको जानूंगा तो गुण आएगा ना। पहले आत्मा को जानो फिर गुण आएगा बाद में। फिर आत्मा को कहना, आपको कैसे मैं जानूं? बहन जी आप कौन से सेंटर में रहते हो, आपका नाम, आप कहाँ से आई? अब फिर कहेंगे हाँ उस सेंटर के नाम, वो बहन जी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़ा, तब गुण आएगा, कर्म आएगा। पहले आत्मा कैसे समझो? हाँ नहीं, वो तो पिता बाद में है, पहले आत्मा समझो आत्मा को समझो, अपने को समझो। देखो तपस्या कुछ नहीं, योग अग्नि ज्वाला स्वरूप कुछ नहीं है। अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, बस। इसी को बिंदु रूप, बीज रूप, ज्वाला स्वरूप, योग अग्नि सब एक ही है। सहज तरीका, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो। अपने आप से क्या बात करो? हाँ आत्मा, आत्मा तो है। कौन सी आत्मा? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा है।
नहीं, अभी पवित्र नहीं थी, अभी नहीं, अभी शांत आत्मा नहीं, शांत नहीं, क्रोध का अंश है, अभी नहीं बने, बनना है। तो इसलिए कहा, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं, ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग। तो 3 प्रश्न, मैं आत्मा, मैं कौन? जानकी दादी भी बोलती थी, यही प्रश्न खोलो, मैं कौन? हर लोग बोलते हैं। तो जब योग में बैठते हो अमृत वेले और शाम को, है ना, शांत होके बैठो, आंखें खोलकर बंद नहीं करना, अपने आप से बात करो। जैसे मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका जाता है ना, कैसे गया वो नंबर? आपने यहां डाला, आप यहां बैठ के योग करते हो, आपका आवाज परमधाम में जाएगा? जाएगा? कैसे जाएगा? अपने आप जाएगा। तो आप मोबाइल में मेरा नंबर डालो तो मुझे आवाज आएगा? मेरा नंबर आपके पास है नहीं, तो कोई भी नंबर डालो तो आवाज आएगा। हाँ, तब आया, तब बाबा ने कहा, मैं राजयोग सिखाने आया हूं, अब तक मेरे पास कोई नहीं पहुंचा, मैं स्वयं आके अपना परिचय बताता हूं, किसी ने नहीं बताया। तो बाबा का नंबर चाहिए। देखो, अगर आप आत्मा मोबाइल है तो उसके अंदर ही बाबा का नंबर डालेंगे तो आपका आवाज बाबा तक जाएगा। वो बाबा का नंबर बताओ। हाँ, छोटी दीदी बताओ, लखनऊ की दीदी बताओ, इधर यूपी की, हाँ बताओ। 0 बाबा, आप मोबाइल में 0 लगाते हो? नहीं लगाते हो, तो बाबा के मोबाइल में भी 0 नहीं ना, बाबा का नंबर है। इसी को कहते हैं आत्मा समझो, ये है, इसकी विधि है। इसलिए मैं बहुत लोग, आज देखा मैंने अभी शांतिवन में कितनी भट्टी चली 1.5 महीने से, एक व्यक्ति को भी पता नहीं। 2 चीज है, बाबा सर्वशक्तिवान कहते हैं, बाबा की सर्वशक्ति भी किसी को पता नहीं, और रोज मुरली में आता है। तो बेसिक हमारा जो है ना, अभी तक ज्ञान स्पष्ट नहीं, बहुत कुछ सुन रहे हैं तो सार चला गया है। तो आत्मा मैं कौन, मुझे पता है ना, मुझे पूछना है ना कि मैं पाप आत्मा हूं, मुझे पता है, पुण्य आत्मा हूं, मुझे पता है, मुझे कितना क्रोध आता है, मेरे मन में क्या विचार चलता है, मैंने जीवन में क्या क्या पाप किया वो मुझे पता है, आपको पता नहीं है। तो अपने से बात करो कि मैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा। आज बाबा ने कहा महात्मा कौन? एक ही, और कोई नहीं। वो पूछो आप, मैं महात्मा कह सकता हूं, लगा सकता हूं, महात्मा महामंडलेश्वर लगा सकता हूं, श्री श्री लगा सकता हूं। तो पूछो, किसी ने बताया बोल देते हम। तो आप बैठ के पूछो अपने आप से। किससे पूछेंगे? मैं कौन? किसको पूछा? बुद्धि को, जो रोज मुरली सुनते हो, ज्ञान है। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहती है मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, मैं देवताओं का बच्चा नहीं, है ना, मैं शूद्रों का बच्चा नहीं, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये जवाब आना चाहिए। समझ में आया? मैं कौन, इसका जवाब चाहिए। अब इसको आप 1 घंटा खोल सकते हो। तो मैं आत्मा के अंदर क्या है, ये मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या करती है, मेरे अंदर कौन से संस्कार थे, अभी कौन से संस्कार है, ये संस्कार को कैसे मिटाना है, तो वो सारा सोचते हो। सिर्फ मैं कौन के अंदर 1 घंटा सोच सकते हो। अगर आप जानते होंगे, शुरू में मधुबन में जब टीचरों की भट्टी होती थी तो इसी पर हम 2 घंटा क्लास करता था, एक ही मैं आत्मा के ऊपर। अभी भी करता हूं, अभी हार्ट वालों में है, वही टॉपिक है, एक ही आत्मा के ऊपर 1.5 घंटा क्लास था, आत्मा के ऊपर, बाकी कोई नहीं। आत्मा के अंदर 1 घंटे बैठ सकते हो आप। तो मैं कौन, आत्मा, आत्मा क्या है, कहां आए हो, कहां से आए हो, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसके अंदर क्या भरा है, सिर्फ आत्मा के ऊपर सोचो। एक इतना ज्ञान कौन, बाबा के बच्चे जो मुरली रोज सुनते हैं उनके अंदर ज्ञान है, वो खोल सकता है। 1 घंटा बैठ सकते हैं एक ही प्रश्नों में। दूसरा, मेरा रूप, मेरा रूप, हाँ नहीं, आपने पॉइंट ऑफ लाइट किया, आपने देखो इधर स्टार दिखाया, इधर भी देखो बाबा को स्टार दिखाया। हाँ, इसलिए मैं पूछा, ये पतंजलि के अंदर ज्योति, वो ज्योति जगह आपका इधर है मंगलोर में, नेचर की ओर देखो, ज्योति जगा के रखते हैं, देखते रहो, वो पतंजलि का है। कोई कल पूछ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने दीवार को डॉट लगाओ और देखते रहो, एकाग्र करो, वो स्वामी विवेकानंद का। बाबा ने कहा चमकता हुआ सितारा,
लक्की सितारा। हम दूसरों का ज्ञान मिक्स हो गया है बहुत, अपना प्योर ज्ञान छोड़ दिया। देखो आपने यहां स्टार दिखाया, सवेरे मैं देख रहा था, यहां बाबा का लाइट दिखा, देख लो वो भी स्टार, किरणें निकल रही है, बिंदु नहीं है, है ना। तो कोई ज्ञान सुनते समय प्योर ज्ञान चाहिए, शुभ बाबा का ज्ञान, तब कहेंगे बाबा की सेवा करते हो। नहीं तो दूसरों के, बाबा ने कहा मेरे सेवा करते हो तो मैं वर्षा दूंगा। मेरा भी पवित्र थी, सत्युग में आएंगे, पवित्र रहने से सत्युग में नहीं आएंगे। शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा सारी दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन श्रीमत के अनुसार बाबा का ज्ञान देते हो कि दुनिया का देते हो, जानना चाहिए। हम शिव बाबा जिस लक्ष्य से आया, जो ज्ञान सुनाने के प्योर ज्ञान चाहिए वो की ज्ञान सुनाना चाहिए। नहीं तो दुनिया का इकट्ठा करके सुनाओ तो दुनिया का ज्ञान, बाबा पगार देगा, वर्षा देगा, आप कहेंगे मैंने सेवा तो बहुत किया, लेकिन नहीं, बाबा का ज्ञान चाहिए। इसलिए मुरली के अलावा कोई भी दुनिया का ज्ञान लेके सुना तो उससे, आज बाबा ने कहा, दुर्गति हुई। भक्ति से कुछ हुआ, दुनिया का ज्ञान क्या क्या है, तो प्योर बाबा का, शिव बाबा उस लक्ष्य आया। तो मैं कौन, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा, राइट। फिर मेरे गुण, गुण कौन से, मैं है तो मेरा रूप है, रूप है तो गुण है। आपके गुण कौन से, हाँ ना, अभी शांति नहीं, अभी गुस्सा आता है अभी नहीं है, हाँ इसलिए पूछा। तो दैवी गुण, अब हम दैवी गुण नहीं है हमारे अंदर, अभी मार्केट से लाना है, अभी आसुरी गुण है। तो मेरे अंदर दैवी गुण थे, मैं देवता था, संपूर्ण पवित्र था, संपूर्ण शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, संतुष्ट आत्मा था, लेकिन अभी नहीं। अब मुझे ये गुण धारण करना है, अंडर प्रोसेस। ये मेरे अंदर ये गुण है नहीं, अभी नहीं है, अभी आसुरी गुण है। तो मुझे ये गुण लाना है मार्केट से, है ना, तभी तो परमधाम योग में बैठे, ये सब लाना है। तो पहले सातों गुण याद करो, मेरे अंदर ये गुण थे, आज ये गुण नहीं है, संपूर्ण शांति नहीं, संपूर्ण पवित्रता नहीं, ये चाहिए मुझको, ये रियलाइजेशन। फिर चौथा, मेरे कर्म, योग में बैठ कर पानी पीते हो, इधर देखते हो, फोन भी करते हो, नहीं, योग में का स्थित प्रज्ञ, देखो अभी योग करो कहता है हाँ, कुमार भाई कहता है योग करके दिखाओ। रूप, तीसरा मेरे गुण, चौथा मेरे कर्म, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा देखता हूँ, बोलता हूँ, है ना, ये कर्म है। तो योग में बैठे समय मुख से कुछ बोलना नहीं, आंखों से कुछ देखना नहीं इधर उधर, है ना, तब का अस्तित्व प्रज्ञ, स्थिर होके बैठना। पांचवा, मैं कहाँ से आया, इसको कहते हैं आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन। कहते हैं आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन क्या करो, कम से कम ये 5 प्रश्नों पर करो। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया। तो ये अगर आप 5 प्रश्नों का जवाब देते हो, 5 मिनट भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं, जितना ज्ञान है उतना विस्तार कर सकते हो। अगर 1-2 घंटा बैठना है तो विस्तार से जाओ, 15 मिनट ही बैठना है, 5 प्रश्न डाला, तुरंत फोन लग गया, है ना, तब उसको बाबा ने कहा लाइन क्लियर। अगर नंबर ठीक डाला तो दूसरे विचार नहीं था, कि मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। तो बुद्धि आपका प्रश्नों का जवाब देने में बिजी है, तो दूसरे विचार नहीं आएंगे, इसके लिए कहा लाइन क्लियर। और मन में प्रश्न पूछते हो, शुद्ध है, जो कि आत्मा का ही प्रश्न करते हो, इधर उधर के नहीं। तो योग में बैठकर आत्मा और परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं, तो 5 प्रश्न निकालो कम से कम। तो ये आत्मचिंतन, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। नहीं तो अगर योग में ऐसे बैठो, फ्रेश होके बैठ ही नहीं सकते हो, मन बिजी चाहिए, मन को अच्छा काम चाहिए, स्वच्छ विचार चाहिए, आत्मा स्वच्छ विचार। फिर बुद्धि के अंदर दूसरे विचार आते हैं, तो बुद्धि को भी काम दे। तो ये कहते हैं मन बुद्धि एकाग्र करो। तो मन बुद्धि को यूज करने का ज्ञान सिर्फ
ब्रह्मा कुमार के राजयोग के अंदर है। बाकी किसी के पास राजयोग का ज्ञान नहीं है। हम कहाँ गया, पांडिचेरी गया था, पांडिचेरी नहीं, या जो इधर है ना ऊटी के नजदीक नीचे, किसका बहुत बड़ा आश्रम है, अरविंद का, हाँ नहीं बॉम्बे भी नहीं, बैंगलोर में कोयमुत्तूर के नजदीक। तो वहाँ बहुत बड़ा आश्रम में तो स्वामी किसका थे, अरविंद घोष की किसका था, हाँ अरविंद घोष का। उन्होंने सब इकट्ठा होकर कि भाई जी ब्रह्मा कुमार का राजयोग अच्छा है, वो क्या है बताओ, नहीं तो वो भी राजयोग सिखाते हैं। तो हमने कहा ब्रह्मा कुमार का राजयोग मन बुद्धि को यूज करना है, बाकी सारी दुनिया सिखाते मन को यूज करो। तो यही एक डिफरेंस है। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है। बच्चा देखो सारा साल पढ़ता है, एक प्रश्न पूछा 10 पेज लिखता है, कैसे लिखता है, बुद्धि के अंदर। तो कहा बुद्धि ज्ञान का प्रयोग योग है, यहां निल होके बैठना नहीं, गीत सुनना योग नहीं, आपका दूसरों का सुन रहे हो, आपका दोनों चलाओ। तो कैसे चलाओ, आत्मचिंतन के बाहर नहीं जाना, ज्ञान का चिंतन अलग है या आत्मचिंतन। तो आत्मा के ऊपर प्रश्न पूछो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परम धाम से। परम धाम में कौन है, हाँ शिव बाबा को क्या याद करेंगे, हाँ पिता ये याद हो गया, चलो और शिव बाबा को क्या याद करेंगे। ये अगर आपने जवाब दिया आप सत्युग में अवश्य जाएंगे, क्योंकि नहीं तो नहीं, क्यों, बाबा को याद करने से बाबा ने कहा वर्षा देगा। बाबा ने तो कहा है ना कि मुझे याद करते हो तो वर्षा मिलेगा, अगर याद ही नहीं करते और किसी को याद करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। वर्षा है सत्युग, तो बताओ याद क्या करते हो। हाँ ऑलमाइटी, कौन सा माइट है, कौन सी शक्ति है, कौन सी है स्वरूप में, स्वरूप में कौन सा, कोई हो ना। मुख्य 8 शक्तियां रोज मुरली में आता है, मुरली से एक भी बाहर नहीं, सब मुरली में आता है। बाबा ने कहा पवित्रता का सागर बोला तो कहाँ याद नहीं, बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्तियां हैं। इन 8 शक्ति, तभी आपने बाबा का किरणा वाला भी बना ऐसे ही प्रकार से। इन 8 शक्तियों पर जो अधिकार प्राप्त करता है उसका नाम मास्टर सर्वशक्तिवान। वो अष्टरत्नों में आते हैं। अष्टरत्न कौन से, जिन्होंने 8 शक्तियों पर अधिकार प्राप्त किया है, वो मास्टरी किया है, तो उनका नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो अष्टरत्नों में आता, सभी अष्टरत्नों में नहीं आएंगे। तो 8 रत्न में आना चाहते हो, 8 शक्तियों के ऊपर मास्टरी चाहिए। तो कौन सी 8 शक्ति हो, मुरली में आता है, पवित्रता का सागर। नदी सागर तालाब में अंतर है ना, तो सागर है, अनलिमिटेड है, इसलिए कहता ऑल माइट। या थोड़े लोग ना बाबा को गुणवान भी कहते हैं, गुण बाबा के नहीं है, देवी देवताओं के है। गुण और शक्ति में डिफरेंस पता नहीं, तब बाबा गुणों का सागर भी, बाबा भी साकार मुरली में कहीं कहीं कहा है शुरू में। तो गुण देवी देवताओं के अंदर, तब सवेरे का था गुण आप ला नहीं सकते हो, शक्ति भरते हो, द रिजल्ट इज गुण। झाड़ को खाद अच्छा डालते हो तो फूल फल आता है, एक गुण है। बहुत सुंदर सुगंधित फूल निकला है, सुगंधित फल निकला, खाद डालो, ऐसा पानी दे दो। तो जितना योग है उतने आपके जीवन में गुण दिखाए, सहन करने की, किसी ने कुछ गलत बोला समाने की, ये बैटरी चार्ज हो गया तब ये गुण दिखाई दे। तब देवताओं के गुण कहा। शक्ति ब्राह्मण भरता है, योग यहां करते वहां नहीं करते, वहां फल दिखाई देता है। इसलिए आपको मुझे गुण धारण करना, कैसे धारण करेंगे, कैसे आएगा, पावर कहां, सहन करना चाहिए, कहां सहन करेंगे, शक्ति का सहन करने के लिए पावर चाहिए। तो वो पावर योग लगाते हो, योग से सर्वशक्ति, एक एक शक्ति ले लो। देखो 50 साल बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाया है, किसके लिए वो यहां होना चाहिए। अगर एक पॉइंट लो बाबा किसमें पवित्र है,
मुझे किसमें पवित्र बनना है? आप एक बाबा इस बात में कैसे पवित्र बनो, इस बात में कैसे बनो, उसने कहा तो उसी से बात करो। पवित्रता के ऊपर 1 घंटा अगर आप बैठते हो, उसको कहा एक संकल्प में एकाग्र होना, तो अग्नि बनती है। 5 मिनट बाहर जाओ आ जाओ कुछ नहीं होगा, 1 घंटा वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकालता है। योग एक एक शक्ति पर कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटा एक एक शक्ति पर एकाग्र चाहिए, तब अग्नि बनती। वो अग्नि अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करता है, उसको ज्वाला स्वरूप कहते, ज्वाला बनती है। ऐसा होता है नहीं? परम धाम तो पहुंचते हो नहीं, इधर ही रूरियान करते हो, है ना? तब कहा विकर्म विनाश। तब बाबा ने आज कहा जो निरोगी काया चाहिए, आयु बढ़ना चाहिए, जितनी अपनी शक्ति आप योग में जलाते हो, तब कहा जो पवित्र है वो योगी है। अगर पवित्रता नहीं तो योग नहीं। पवित्रता माना क्या? जो दीपक जलाते हो, 1 लीटर तेल डाला तो तेल को आग नहीं लगी, तेल कहां गया? बत्ती खींचती है। जितना आपका मन बुद्धि चलते हैं, आपके सार उसको कहते हैं कुंडली नहीं कहते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को सप्लाई होता है। जो योग में नींद आती है, व्यर्थ विचार आते हैं कि वो शक्ति नहीं है, पवित्र नहीं है, तो योग नहीं लग सकता है। तो ब्रह्मचर्य शक्ति, इसलिए ब्रह्मचर्य में पढ़ाई, ब्रह्मचर्य में योग। जो पवित्र है, जो ब्रह्मचर्य शक्ति है, तेल है ये, एकाग्र फ्रेश होके बैठते हो। नींद आ रही, थकावट है, क्यों? पावर नहीं है, फिजिकल एनर्जी नहीं है। तब कहा जो पवित्र है वो योगी है। तब बाबा ने कहा जिसके अगर ऐसे योग करते हो तो विकर्म विनाश। विकर्म नहीं तो बीमारी नहीं, बीमारी नहीं तो आयु बढ़ा गया। बीमारी क्यों आ रही? अंदर पाप है, बाहर बीमारी के रूप में आता है। तो अंदर का पाप खत्म हो गया तो बीमारी कहां से आएंगी? तब कहा 150 साल, पवित्र आत्मा के आयु 150 साल मैक्सिमम सत्युग में। तो आयु बढ़ाना चाहते हो तो विकर्म योग से। तो क्या योग करो वो भी चाहिए ना। कैसे योग से आयु बढ़ेगा, कैसे विकर्म विनाश होगा? सिर्फ याद से, योग से नहीं। ऐसे कागज धूप में रखो तो जलता नहीं, एक ग्लास पकड़ो हाथ हिलता नहीं, ये बुद्धि हिलती नहीं है, 1 सेकंड में आग लग सकती है। तो यहां भी अगर योग में बैठो, कुछ नहीं, इतना सहज है, कुछ नहीं करना। योग तपस्या मैंने कुछ नहीं, बात करते रहो अपने आप से। खाली छोड़ेगा तो दूसरा आएगा। अगर मैं इनको देखते बात करता हूं तो इधर देख ही नहीं रहा हूं, खाली है। खाली व्यक्ति इधर उधर देखता है। अगर मैं इनको देख रहा हूं तो ये इधर उधर देख नहीं सकते, कभी भी मैं पूछ सकता हूं कुछ। तो मन बुद्धि से बात करता रहो, प्रश्न करते जाओ, तो उसके अंदर ज्ञान है वो निकलता जाएगा। दोनों साथ साथ चलो। उसको कहा दोनों शक्ति को चैनलाइज करो। तो वो विधि से आराम से बैठो, प्रश्न पूछते जाओ। मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। फिर मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ से आया, परम धाम में कौन है। हाँ सुना है, ज्ञान है बुद्धि में, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे। हाँ परम धाम में शिव बाबा है। कौन है वो पवित्रता का सागर है। वो तो है, मुझे क्या करना है? मुझे भी उसके जैसे पवित्र बनना है। बाबा मैं किसमें पवित्र बनूं? पूछो। इसको बाबा ने कहा किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का भी नहीं खाना चाहिए। तो क्या करेंगे पवित्र व्यक्ति? ब्रह्मा कुमारी खिलाएंगे? हाँ, खाना से भी ब्रह्मा को रोज ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे सेंटर में? तो कौन खिलाएगा? अपवित्र व्यक्ति, कोई पवित्र नहीं है। बाबा ने कहा अपवित्र व्यक्ति का हाथ का, एक एक मुरली में सुना है, बहुत सारे पॉइंट्स है पवित्रता के ऊपर, वो वेरीफाई करो। बाबा इस बात में पवित्र कैसे रहो, इस बात में कैसे रहो। तो पवित्रता का मुरली अगर सुनी, 1 घंटा पवित्रता के ऊपर बात कर सकते हो, तो वो पवित्रता के अग्नि बन जाती है। तो वो अपवित्रता को भस्म करता है। उसको कहा योग अग्नि। वो कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि में पवित्रता के ऊपर 10-50 सालों से मुरली सुनी है, अंदर है ज्ञान।
इस बात में कैसा, इस बात में कैसा, वो सारा एक 10 पेज लिखता है ना बच्चा, 1 साल पढ़ता है। 1 साल से हमने पवित्रता के पर मुरली सुनी, हमारे अंदर बुद्धि में है ना, उसको कहा बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, तब आप स्थिर होकर बैठ सकते हो। तब वो अग्नि है, वो अग्नि अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करता है। अगर आप देखते हो मिनिमम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब आप कह सकते हो मेरे अंदर कोई अपवित्रता नहीं है। दूसरा, उसके बाद मन में विचार आता है। तीसरा, कोई बीमारी है, गलत शब्द, गुस्सा आ रहा है, यह आचरण में दिखाई दे रहा है। बाहर आने के बाद अंदर मन में विचार पता चलता है, मन में क्या चलता है, उससे भी अंदर बुद्ध संस्कार स्वप्नों में पता चलता है। पहले सूक्ष्म, अब मैं अपने आप को जानता हूं मेरे अंदर क्या है, कौन सी बीमारी मैं जानता हूं, तो उसकी दवाई, उसकी पुरुषार्थ करना है। तो तब कहा पहले देख लो अपने को। आज बाबा ने कहा, नारद को कहा देख लो कि मैं कौन, मैं बनना चाहता हूं, सत्युग में जाना चाहता हूं, जाने के लिए योग्य हूं। क्रोध का अंश भी रहा, सत्युग में जा सकते हो। तो कब 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 कैसे मिटेगा, क्या पुरुषार्थ? क्रोध को मिटाने की दवाई बताओ लास्ट, कौन बताओ? किसी के पास दवाई है? क्रोध को मिटाने की दवाई बताओ। क्रोध को मिटा सकते हो, मिटाना चाहते हो तो दवाई चाहिए। अपने अपनी सिर दर्द मिटो, सिर दर्द मिटाओ, सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, जाएगा? तो क्रोध कैसे मिटाएगा, कौन बताओ? हाँ, पानी पीने से पानी पीने से, पानी से क्रोध जाएगा? पानी चार्ज करके पी लो। अब कितना, आप कितने साल से अमृत पीते हो, गुरुवार को तो अमृत पीते हो, तो जाना चाहिए, गया। क्रोध कैसे जाएगा? किसी के पास जवाब है तो बताओ। क्लास सुनते हो? हर क्लास में मैं सुनाता हूँ। शांतिवन में बाबा के टर्न में जाते हो, हर क्लास में सुनाता है। लोगों को आजकल यही समस्या है। तो बताओ, किसी ने सुना, मैंने सुनते हो वहां छोड़ के आते हो, कुछ लेके नहीं आते हो, भारी हो जाएगा, वेट बढ़ेगा इसलिए। तो बताओ, क्रोध को मिटाने की दवाई बताओ। हमने पहले जवाब दिया, अब तब प्रश्न करता हूं। ऐसे नहीं, मुझे पता है, ऐसा बिना पूछे हुए प्रश्न नहीं करता। पहले मैं जवाब दिया आपको और अभी प्रश्न करता हूं। क्रोध को मिटाने के जवाब है। क्रोध मिटाना चाहते हो? कौन कौन चाहते हैं बताओ? वो दवाई ऊपर से मंगाता, हाथ उठा दो। योगेश्वरी को क्रोध आता ही नहीं है। अरे हाथ उठा ही नहीं, हाथ उठाओ देख लो। हाँ, तो दवाई है उसकी भी, अपने आप क्रोध नहीं जाएगा। कितना योग करने से भी क्रोध, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को नहीं मिटा सका, है ना? उदाहरण है हमारे सामने। क्रोध अपने आप नहीं जाएगा, उसका हर चीज के लिए अलग अलग पुरुषार्थ है। विकर्म विनाश करने का अलग पुरुषार्थ है, बुद्धि को दिव्य करने का अलग पुरुषार्थ है, क्रोध मिटाने का अलग है। सिंपल, अभी जवाब दिया मैंने, कुछ नहीं करो, 10 दिन, ज्यादा भी नहीं, 1 महीना 2 महीना भी नहीं, 10 दिन ही बस। एक गोली खानी है। हाँ हाँ, नहीं गोली, एक गोली है, 10 दिन खानी है। 10 दिन के अंदर मुझे बताओ आपकी क्रोध गया कि नहीं गया। मैसूर में दवाई काम करते कि नहीं, देखना है ना, हर जगह दवाई काम नहीं करती है ना। कौन सी गोली है वो? आज की एक मुरली के पॉइंट 3 काम करना है। पहले लिखना जरूर है, लिखने के बाद सवेरे से शाम तक 3 दफा अपने आप को पढ़ाना। कम से कम 3 दफा खाना खाते हो, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? अरे आज बाबा ने क्या कहा था, याद करो, खाना खा लो। सवेरे, दिन में, शाम को, कम से कम, ज्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 2-3 लोगों को सुनाओ, पढ़ के सुनाओ भले। ये 3 ही काम अगर 10 दिन करते हो, देखना आप करके, क्रोध अपने आप छोड़ के जाएगा। क्रोध को आप पूछ के नहीं आया था, आप अपने आप छोड़ नहीं सकते, वो अपने आप जाएगा जहां से आया। इसको कहते हैं मुरली का पॉइंट जो है ना, दुनिया में जिसको बेहोश हो जाता है उसको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो यहां हमको गुस्सा क्यों आता है? बेहोश में आता है। आप करना नहीं चाहते हो, ये गलत बोल रही है, तो न चाहते हुए आता है भर के।
तो उसको शांत करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो ये मुरली संजीवनी बूटी है। बार बार सुंगाओ, सवेरे, दिन में, शाम को। तो मुरली के पॉइंट, इस संजीवनी बूटी वो अपने आप अंदर को शांत करेगा। हर चीज की बाबा ने अलग अलग दवाई दिया है। और ज्ञान के अंदर, ज्ञान और योग के अंदर और दूसरे से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन वो कहां कैसे यूज करना उसकी विधि चाहिए। नहीं तो आप कहेंगे इतने दिन हमने मुरली सुनी, लिख के रख दिया। लिखने से नहीं, पढ़ने से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, कम से कम सवेरे से शाम तक 3 दफा, उसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो। आत्मा को भी स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम ये ज्ञान खुराक है। गुलजार दादी बोलती थी खुशी ही खुराक। तो सदा खुशी बांटो। जब से शुरू में मधुबन में आए तो गुलजार दादी का क्लास होता था। एक दिन गुलजार दादी ने कहा खुश रहो, खुशी बांटो। हम बाहर आया क्लास के बाद, दादी ने तो खुशी तो दिया नहीं, क्या बांटो? बांटो का, खुशी बांटो। कहां से लाओ? क्या बांटेंगे बताओ? खुश रहो, खुशी बांटो। कैसे बैठेंगे? अभी भी गुलजार दादी ने बहुत दफा कहा खुश रहो, खुशी बांटो। तो खुशी कैसे बैठेंगे? सिंपल जवाब दिया पहले। आज के मुरली के पॉइंट याद रखो और इनको मिलते ही बताना आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। इनका चेहरा देखना, खुश हो जाता है। आपको भी लगता है कि मैंने कुछ सेवा किया, और कुछ नहीं करना है, कुछ देना नहीं है। मुरली की एक पॉइंट, ये अविनाशी ज्ञान रतन है, साधारण नहीं है। कोई मिला, उनको सुना, उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है। तो ये खुशी अविनाशी खुशी है। ये कब मिटने वाले नहीं। धन दिया, खाना दिया, सब चला जाएगा, ये खुशी जाएंगे नहीं। जिसके बुद्धि में, हमारे बुद्धि में हो तो मैं उनको बताऊंगा ना। और आपको लगता है मैंने सेवा किया, मुझे देखो आज मुरली के पॉइंट याद रहे, ये मिले, इनको सुनाया, है ना। तो इसको गुलजार दादी खुशी बांटना बाबा देता है। बच्चे धारण करो और सुनाओ औरों को, सवेरे से रात तक, 1 2 3 4 जितना मिल सकता है। कोई नहीं मिले, किसी का फोन आया, बात करो। लास्ट में कहता आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, है ना। तो ये तरीका चाहिए, नहीं तो इस संसार में मुक्ति नहीं है। कन्नड़ा नहीं आता है? मैं वो पूछने वाला सोच रहा था, मैं टीचर मना सभी हिंदी जानते हैं, चाहिए? अच्छा हाँ, अच्छा कन्नड़ा यारिग हिंदी यारिग बरदिला, हाथ उठाओ। अच्छा बिल्कुल नहीं। अच्छा 2-4 बहनें हैं। हिंदी कन्नड़ा तो सबको आता है। मैं देखा सवेरे आप हिंदी मुरली सुना रही थी ना, तब मैंने देखा हिंदी सबको आता है ना। टीचर्स को मोस्टली आता है। हिंदी पढ़ते, सब सेंटर में ऐसे करते ना, हिंदी पढ़ के कन्नड़ा में ट्रांसलेट करते हो कि ओनली कन्नड़ा पढ़ते हो ना? सब जगह पर करते दोनों ना। अच्छा हाँ, कुछ ट्रांसलेट लिख के रखो और ट्रांसलेट करो। देखो ये धारणा वाले पॉइंट्स चाहिए, नहीं तो ऐसे टॉपिक पर क्लास करो मीनिंगलेस। ट्रांसलेशन चाहिए। मुझे लगा सवेरे विचार आया था कि थोड़ा तो एक एक शब्द, नहीं तो हम फास्ट बोलता था और भी, तो भी तो स्लो किया तो भी समझ में आएगा, क्योंकि रोज नहीं सुनते हैं ना। अभी आप कन्नड़ा बोलते, सवेरे बहन जी कन्नड़ा बोल रहे थे, उन्होंने बोला शारदा बहन, मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या बोल रहे, मैं ध्यान दे रहा था, क्या बोला कुछ भी पता नहीं चला। क्या सुनते नहीं ना रोज, तो एक एक शब्द धीरे से बोलेंगे तो समझ में आता है, नहीं तो कन्नड़ा फास्ट बोलो हमको भी नहीं समझ में आता है। गुड। हाँ ट्रांसलेटर। हाँ अच्छा होई तो, और अभी नहीं, 12:30 बज गए। बैठो, नहीं कूद कोड़ी, आप बैठो, अब इधर से सुनो। और कुछ है तो आपके तरफ से बताओ। हमारे पास तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम रोज क्लास करते हैं। अभी शांतिवन वालों का 10 टर्न चले, कितने लोगों ने क्या क्या प्रश्न पूछा। विदेशियों का मीटिंग होता है, विदेशी भी आते हैं, भारत वाले में बहुत सारे प्रश्न हैं।
क्योंकि उसका अगर हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं है तो ज्ञान जीवन में नहीं आता है। सुना, मुरली सुनी, सुनाया, इतना ही हमारे जीवन में आना चाहिए। तो कहता ज्ञानी तो आत्मा, हर प्रकार का ज्ञान चाहिए। जैसे कहा योग में बैठते हो, मुरली सुनते हो, कोई गलत विचार आता है, कोई पूछ नहीं आता, ऐसा थोड़ी है ना। तब बाबा ने कल कहा था हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता क्यों नहीं है, कौन रोकता है? व्यर्थ। अभी व्यर्थ क्या है, कौन कहेगा? व्यर्थ किसको कहते हैं? विकल्प पता है, देहधारी को याद करना विकल्प है। तो व्यर्थ क्या है बताओ? जो व्यर्थ किसको कहेंगे? हाँ, तो मुरली के अलावा तो श्रेष्ठ विचार, तो दूसरा कुछ बिना क्या विचार हो? जैसे आपको देखते रहे, आपने गले में क्या डाला, मुझे क्या करना है, आपने डाला है, तो आई एम, जिसको मैं कंसर्न नहीं हूं वो विचार करना। अरे ये बहन जी ऐसे क्यों बैठी है, तो उनको अच्छा लगता है वो बैठी है, तो ये मुझे, मेरा काम नहीं है इनको कैसे बैठना चाहिए क्या करने, मेरा नहीं, दूसरों का है। तो मुझे जो कंसर्न नहीं है उसके प्रति विचार आते हैं, व्यर्थ। तो जरूरत नहीं है, देखते हुए सुनते हुए तो भी विचार नहीं आएगा। तब इतना कंट्रोल चाहिए। वो कब होगा? जिसके बुद्धि में ज्ञान, अगर रोज सुनते हो, चिंतन करते हो, रोजों सुनाते रहते हो, तब जाके। बाबा भी कहते हैं देखते हुए नहीं देखो। अभी इनको देखते हुए नहीं देखो, हो सकता है ये बताओ? हाँ हो सकता है। तो इनको देखते हुए नहीं देखना संभव है, आपको पता भी है, लेकिन आपने कभी इसको सोच के अपने अंदर तैयार नहीं किया। अब इसका जवाब दे दो, इनको देखते हुए नहीं देखो। संभव है कि बाबा ने गलत बोला, तो कैसे होगा बताओ? उसका प्रैक्टिकल प्रूफ बताओ। अभी आप कहेंगे मुझे सामने बैठी थी, आप पूछेंगे मुझे बहन जी, भाई जी ये बहन आगे बैठी थी ना, कोई बैठी थी, कौन था मुझे पता नहीं, तो ये बहन जी कहते भाई जी मुझे आप भी देख रहे थे, मैं आपके सामने थी, तो मैं कहता हूं मैंने देखा नहीं। क्या अर्थ है इसका? झूठ बोला ऐसा हो गया ना? हाँ थोड़ा नजदीक, उसको कहते हैं कि देखते हुए मेरी बुद्धि में इधर नहीं है, बुद्धि देखती है। आंखों से तो देखा, लेकिन बुद्धि स्वीकार करती है, उसके ऊपर सोचती है, अरे ये बहन वो है। अभी रीड हो गया, बुद्धि के अंदर गया, तो पूछा तुरंत बताएगा मैंने देखा। उसको रास्ते पर जाते हो, कुछ को देखते हो, ध्यान नहीं दिया, उसको शब्द यूज करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम पूछा तो नहीं, मैंने तो देखा नहीं, इनको देखा ही नहीं। वो कहेंगे मैं आपके सामने बैठी थी। संसार में इसलिए साधु सन्यासी क्या करते हैं? माला लेके जाते हैं, राम 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 करते जाते हैं कि किसी को देखते उनके विचार ना आ जाए, उनसे कुछ बात नहीं निकले। हमको बाबा ने कहा, उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज, प्रभाव मुक्त स्थिति। अगर आप इतने लोगों को देख करके योग में बैठो, किसी के विचार आपके अंदर नहीं आया, कोई प्रभाव नहीं, आप कहेंगे आपने सबको देखा, सबको सुना, मार्केट घूम के आए आप, और कोई विचार नहीं। नहीं, क्यों? हमारा मन बुद्धि बिजी था ज्ञान का चिंतन में, बाबा से रूरियान करते हुए। अगर आप अपने को बिजी रखते हो, अगर मोबाइल आपका बिजी है, मैं कितना भी फोन करो जाएगा कि? तब बाबा कहते हैं अपने को बिजी रखो, वो कला चाहिए, ये अपने आप बिजी रखो हो नहीं सकता है ना? कैसे कला? आप कहेंगे कैसे? अगर आप मुझे पूछेंगे कैसे बिजी रखता हूं मैं, हम ऐसे करता हूं, सवेरे स्नान करते समय मोबाइल चालू करता हूं, मुरली सुनते सुनते स्नान करता हूं, नाश्ता करते हुए मुरली सुनते से मोबाइल को थैले में डालता हूं, नाश्ता करते करते अकेले करते हैं, चालू करके रखा, मुरली सुनते सुनते, दिन में खाना खाते समय, शाम को स्नान करते समय, शाम को खाना खाते समय मुरली ऑन का सुनते रहो। खाली मन है तो विचार आएगा, बहुत सारी चिंता है। फिर हर घंटे में अपने को बिजी करता हूँ। किसी ने पूछा 1 घंटा इनको, इस घंटे में इनको मिलेगा, इस घंटे के बाद इनको मिलेगा, ऐसे सारा दिन अपने को बिजी रखता हूँ। कब दिन चला गया पता नहीं। लेकिन मधुबन में संभव है, आप सेंटर में भी होता है, कोई मिल रहा है, किसी को बात करना है, देखो 1 घंटा ऑनलाइन क्लास होता है रोज 10 से 11 बजे, तो 1 घंटा उसमें गया।
1 घंटा किसी को मिलना है, किसको मतलब 11 से 12 बजे मिलूंगा, कई सवेरे क्लास होता है। तो ऐसे अपने को एंगेज रखना है, तब जाके संगम युग हमारा जीवन सफल, नहीं तो ऐसा अपने आप नहीं होता है। 1 घंटा आप भी कर सकते हो, खाली है व्यक्त मुरली ले लो, 1 पेज पढ़ो, लिखो पॉइंट, 2-4 पॉइंट धारणा के लिए, पूरी मुरली नहीं, कल शाम को आधा घंटा पेज पढ़ो, तो पढ़ाई भी चाहिए ऐसे। आजकल क्लास आते कुछ मतलब कुछ सुनो, कभी खाना खाते समय या कभी खाली हो उस समय एक क्लास सुनो, उसके अंदर क्या कहा वो 2-3 नोट करके, सिर्फ सुनना नहीं, नोट भी करना चाहिए, नहीं तो सुनी हुई बात भूल जाती है। इसको कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा, अपने आप नहीं ना, पढ़ाई है ये। ठीक है, समझ में आया? और कुछ है तो प्रश्न लिख करके दे दो किसी को, क्योंकि प्रश्न आपके सामने बहुत सारे प्रश्न। मुझे याद है लक्ष्मी बहन ने आज से 25 साल पहले एक प्रश्न पूछा, वो भी शांति स्तंभ पर। 25 साल पहले कौन सा प्रश्न पूछा बताओ? लक्ष्मी बहन मधुबन में आई थी, हम शांतिवन में शांति स्तंभ पर शाम को गर्मी में योग करने बैठा था, कोई नहीं था, अकेले 2-3 तोक थे बाजू बाजू में एक एक। तो लक्ष्मी बहन कहाँ से ट्रेनिंग सेंटर में रहते वो आई, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, भाई जी सतयुग में 9 लाख पहले दिन ही होंगे? फर्स्ट दिन को 111 को 9 लाख होंगे, बाबा ने तो कहा है। अभी आप इसके ऊपर, ये होमवर्क है, आप इसके ऊपर सोचना। बहन जी का प्रश्न तो आपका भी प्रश्न होगा, कोई पूछेंगे, आप इसको सोच के तैयार करो। सोचना चाहिए, बुद्धि को कुछ काम दे दो, नहीं तो जवाब सुना खत्म। आप सोचो सतयुग में 9 लाख पॉपुलेशन कैसे होंगे? शुरू में होंगे, बीच में होंगे, अंत में होंगे? उसके लिए पहले तैयारी भी चाहिए ना, अपने आप तो एकदम नहीं आएंगे ऊपर से। तो सोचना इसके ऊपर। ये मुझे लक्ष्मी बहन ने अभी एक 5-6 दिन में एक ने प्रश्न पूछा है, तब मुझे याद है बहन जी ने पूछा था, तब से जवाब तैयार है। तो मैंने कभी भी आप सोच के रखते हो, जीवन में कभी भी काम में आएगा, क्योंकि अविनाशी ज्ञान है ये विनाश होने वाला नहीं। आज मुरली में पॉइंट आया, आज ही सोच के खाना तैयार करके रख दो। 1 साल के बाद कभी आपको क्लास करो कहा तो आप 1 घंटा क्लास कर सकते हो, आज ही सोच लो, कल दूसरा देगा। रोज एक एक पॉइंट निकालो, एक एक मुरली के, उसके ऊपर सोच करके किसी को एक्सप्लेन करो, तो खाना तैयार करो, जमा करके रखो। इसको कहते हैं अनुभव जमा करना। समय आया, कभी भी अचानक आपको कहा आज क्लास करो, तुरंत आप 1 घंटा पहले करके रखा हुआ है, 1 घंटा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे अपने आप, नहीं तो पढ़ करके सुन करके, वो तो बाबा कहते किताब लेके हमें पढ़ना है, ब्रह्मा कुमारी किताब लेके लिख करके नहीं, बुद्धि बल, जो बहन जी कह रही थी बुद्धि बल चाहिए। ठीक है, और कुछ रह गया? और कोई प्रश्न है तो बताना, नोट करो। बहुत सारे प्रश्न है, ज्ञान की गहराई है, बहुत डीप में जाएंगे तो आप चमक जाते हैं। और बहुत लोग बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बताना चाहिए उनको भी, तब कहेंगे बहुत होशियार है, समझदार है। मुझे याद है लक्ष्मी बहन मैसूर के वाइस चांसलर को लेके आए थे, तब 12 वाइस चांसलर मधुबन में थे, कॉन्फ्रेंस था। तो उस वाइस चांसलर ने कहा कि मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करना है, मुझे ऐसे एक व्यक्ति से मिलाओ। तो नाश्ता करके आ रहा था, बहन जी हमारे सामने लेके आई और उन्होंने 8 प्रश्न पूछा, 7 प्रश्नों का फटाफट जवाब दिया। एक प्रश्न उसने पूछा लास्ट में 8वां कि आप किस लाइब्रेरी में जाते हो? हमने कहा आज तक मैंने कोई लाइब्रेरी देखा ही नहीं है। एकदम गुस्सा हो गया, व्हाट दिस फुलिशनेस, कहने लगा ये क्या मूर्खता है, आप लाइब्रेरी नहीं गए हो और इतना सब 8-7 प्रश्नों का जवाब कैसे दिया बताओ? मुरली से नहीं, मुरली से लाइब्रेरी में गया नहीं तो लाइब्रेरी चाहिए ना, ये सभी किताब तो लाना चाहिए ना। हमने कहा 140 देशों में अपने सेंटर्स है, तो उस सेंटर, जैसे अफ्रीका में कोई ये बहन है, अफ्रीका सेंटर उधर लाइब्रेरी में जाती है, कुछ पढ़ती है और वो प्रश्न आके यहाँ पूछती है। तो मुझे उस लाइब्रेरी में क्या था वो यहाँ मिलता है। जैसे आपको पूछेंगे ऑक्सफोर्ड में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में। एक भाई योगेश करके अभी टर्की में है, तो वो वहाँ के जो वाइस चांसलर है उसको ज्ञान सुनाने गया। ज्ञान सुनाया, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, सब बोला। वो तो होशियार होते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा भाई जी आप चाय पियेंगे? हाँ कहा। तो चाय ला के रखा और कहा आप बड़ा पापी हो। वो एकदम डर गया, अरे इन्होंने ऐसा क्यों बोला? पहले इन्होंने कहा नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ये खराब है, ये सब बोला, सुना। आप हमसे भी बड़ा पापी हो। बताओ कैसे, क्या, क्यों बोला? हाँ आपको इनको पता है। उसने कहा हम तो किसी ने मारा हुआ मांस खाते हैं, आप तो जीवित गाय का खून पीते हो। सही, दूध चाय कैसा बना? खून से बना, खून पीते हो। तो ये डर गया, बोलने के जवाब नहीं। फिर 1 साल के बाद मधुबन आया, तब हमको पूछा, अभी भी आता है, हर साल आता है, हर साल कोई ना कोई प्रश्न लेके आता है। तो ऐसे हमारे पास, हमने कहा सारे विश्व की लाइब्रेरी है, सारे विश्व वाले लोग आते हैं, कोई ना कोई, भाई जी इस लाइब्रेरी में इस किताब में ये बोला है। अभी एक है इजराइल की एम्बेसी है, वो हर साल आके पूछता है कि मुस्लिमों का वो है कौन है, मोहम्मद है, इब्राहिम किसका, इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम की हिस्ट्री कौन सी है। बाबा मोहम्मद का नाम नहीं लेता है, इब्राहिम का लेता है। तो धर्म किसने, ऐसे पूछते हैं लोग, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। तो वो सब आपको मिल जाता है, आप भी सोचेंगे, है ना। तब ऐसे लक्ष्मी बहन वो ये लेके आए थे वाइस चांसलर को, उसने 8 प्रश्न पूछा। कहता मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करना है, कॉन्फ्रेंस में ऐसे डिस्कशन होता है, मुझे आपके किसी से मिला हो। तो ज्ञान ऐसे अर्चन करना चाहिए। इसलिए गीता में कहा ज्ञान अर्चन करने वाला मुझे प्रिय है। यज्ञ बहुत लोग कहते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, लोक संग्रह के लिए, लेकिन ज्ञान संग्रह करके यज्ञ करते हो वो प्रिय है। तो मुरली से कहाँ से क्या प्रश्न निकालो रोज, और कुछ करना नहीं है, मुरली सुनते रहो। मुरली सुनते सुनते मुरली में 2-3 प्रश्न तो आता है रोज नया नया, वो नोट करो, उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर औरों से डिस्कशन करो। इनको पूछो, इनका बाबा ने आज ये कहा, इसका अर्थ क्या, फिर इनको पूछो इसका अर्थ क्या है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, आपका समय श्वास सफल होता है, व्यर्थ नहीं आता है। तो ये कला चाहिए, ज्ञान की डिस्कशन करने की कला अपनाओ, तो हमारा जीवन सफल, नहीं तो ऐसे चला जाता है। ठीक है, ओम शांति।